शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत हमारे इस हिंदी कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने वाले हैं इस विषय पे कि अगर जीवन में संघर्ष नहीं है तो शक्ति नहीं है। थोड़ा विषय अलग है, लेकिन देखेंगे कि इस विषय से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। एक बार प्रभुपाद जी और उनके शिष्य कहीं जा रहे थे तो ट्रैफिक में फंस गए और बाहर देखे तो वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था रोड का वगैरह। तो वहाँ पे उन्होंने एक साइन लगाई थी, टेम्पररी इनकन्वीनियंस परमानेंट सॉल्यूशन। कुछ दिनों के लिए आप इसको सहन कीजिए और फिर इसका हल निकल आएगा। तो प्रभुपाद जी जोर जोर से हंसने लगे और बोले ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। बोले भौतिक जीवन मतलब टेम्पररी सॉल्यूशंस एंड परमानेंट इनकन्वीनियंस। भौतिक जीवन में यही चलते रहता है, कुछ क्षणों तक हल आता है लेकिन हमेशा तकलीफ रहती है। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको श्री कृष्ण भगवान की हंसी और करनी है, श्री कृष्ण भगवान के जो हंसी है उसको बोलते हैं स्मित हास्य। स्मित हास्य मतलब हंसे हैं ये समझ में आता है, लेकिन उनके दांत कभी नहीं दिखते, उतना ही गिन चुन के कृष्ण हंसते हैं। तो बोलते हैं अगर श्री कृष्ण भगवान को और आपको हंसाना है तो आपको कृष्ण को अपने प्लान बताने चाहिए। सो गो एंड टेल योर प्लान्स टू कृष्ण। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और कृष्ण बोलते हैं मेरे पास तेरे कर्मों की किताब है और इससे जब मैं देख रहा हूँ, नाप तोल कर रहा हूँ, तो मुझे हंसी आ रही है। तो कितने बार ऐसे हुआ है कि हमको अपने जीवन में कुछ करना था और हमने पूरी तरह से उसके लिए योजना बनाई और बाद में समझ में आया कि मेरे हिसाब से तो कुछ हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब है एक चीज तय है, हमारे जीवन के प्लान मेकर हम नहीं है। एक हिंदी पिक्चर थी कई वर्षों पूर्व, उसमें बता रहे थे कि हम तो कठपुतलियां हैं और हम केवल आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमको आगे बढ़ाने वाला जो हाथ है वो किसी और का है। वो हाथ कौन है? हमको ऐसा लगता है कि वो भगवान का हाथ है, लेकिन वो भगवान का हाथ नहीं है। क्योंकि कई बार जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा नुकसान होता है कि नहीं। एक बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए, भगवान अगर हमारे जीवन को हैंडल कर रहे हैं और हमको अगर आगे बढ़ा रहे हैं, किसी भी शर्त पे कोई भी परिस्थिति में हमारा कभी नुकसान नहीं हो सकता।
तो भगवान अगर हमको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन हम जब जब आगे बढ़े हैं, कई बार हमने देखा है कि हमारा नुकसान हुआ है, तो कौन बढ़ा रहा है हमको आगे? वो हाथ किसका है फिर? भगवान का नहीं है, क्योंकि हमारा नुकसान नहीं होगा। वो है हमारे कर्मों का हाथ है। वो हमने जो बोया है वही हम पाते हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए। और अगर हमने कड़वे बीज बोए हैं तो हमको कड़वा फल ही मिलेगा, अगर हमने मीठे बीज बोए हैं तो मीठा फल मिलेगा। हमारे का आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती, वो एक उदाहरण देते हैं। बोलते हैं गंगा नदी के तट पे जो भी आप बोओगे वो आता है, क्योंकि जमीन भी बहुत एकदम अच्छी होती है और पानी भी हमेशा रहता है। तो गंगा नदी के तट पे अगर किसी ने कड़वा बीज बोया है तो कड़वा पेड़ आएगा। गंगा नदी के तट पे अगर आपने आम का बीज बोया है तो आम का पेड़ आएगा। तो बोले उसमें गंगा नदी का क्या लेना देना है? अगर गंगा नदी के तट पे एक कड़वा फल आपको खाने को मिले तो आप बोलेंगे अरे गंगा नदी है। गंगा नदी तो बोल रही है मैं तो बहती हूँ, मैं तो अनलिमिटेड पानी देती हूँ और मेरे वजह से पूरी जमीन बहुत अच्छी है। अभी आप सोचिए आपको क्या बोना है। तो इसलिए हमारे जीवन में अगर हम भक्त हैं, अगर हम भगवान में विश्वास रखते हैं और फिर भी हमारे जीवन में कुछ कड़वाहट है, कभी भी हमको उस कड़वाहट की दिशा भगवान की तरफ नहीं करनी चाहिए। हमको ये पूरा विश्वास होना चाहिए। भगवान कहते हैं गीता में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। बोलते हैं मैं सबके प्रति समान हूँ, ना मुझे किसी से कोई द्वेष है, ना कोई मेरे लिए प्रिय है। और अगली पंक्ति में कहते हैं, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य हम। कहते हैं लेकिन फिर भी, हालांकि मैं सबके प्रति समान हूँ, लेकिन अगर कोई मेरी प्रेम से सेवा करते हैं तो मैं उनका हूं और वो मेरे हैं। और प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं, ये स्वाभाविक है नहीं? सबसे निरपेक्ष व्यक्ति, सबसे अनबायस्ड व्यक्ति है, सबके साथ समान रहता है, सबको मदद करेगा, सबके साथ अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के उसके पास आएगा और उससे कुछ नाता जोड़ेगा तो उसको उस व्यक्ति के प्रति एक विशेष भावना होगी उसके मन में। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कृष्ण व्यक्ति है तो सबके प्रति समभाव रखते हैं। राजा है, राजा पूरे प्रजा के प्रति समभाव रखता है, लेकिन उस प्रजा में से अगर कोई व्यक्ति विशेष रूप से राजा के प्रति आके उसको कुछ फल देगा, उसको कुछ फूल देगा, तो राजा को हमेशा याद रहता है वो, और उसके प्रति उसका एक विशेष रिश्ता रहता है। तो वैसे ही कृष्ण, जब तक हम उनसे रिश्ता नहीं जोड़ेंगे तब तक सबके प्रति समान है। भागवत में 7वें स्कंद की जो शुरुआत होती है वो इसी से होती है। 6वें स्कंद का जो अंतिम अध्याय है उसमें आता है कि दीति और अदिति ये दो बहनें हैं और दोनों की शादी हुई कश्यप ऋषि से। तो दीति से जो पैदा हुए उनको कहते हैं दैत्य। वो गलत संगत में पड़ गए, उनका बुरे कर्तव्य व्यवहार हो गए उनके। और जो अदिति के बेटे हो गए वो आदित्य ठहरे, वो देवता बन गए। क्यों? क्योंकि उनका बर्ताव अच्छा है, व्यवहार अच्छा है। तो दीति एक बार सोचती है, मेरे पेट से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जन्मे, और लेकिन इंद्र ने जब भगवान को प्रार्थना की तो दोनों मारे गए। तो मुझे इंद्र के ऊपर बहुत गुस्सा है, तो मुझे कुछ तो करना है, अभी बताइए क्या करना है। तो कश्यप ऋषि इनको बोलते हैं कि आप पयोव्रत कीजिए। पय मतलब दूध, आप केवल दूध पिए। और बहुत सारे नियम बताते हैं, भागवत के 6वें स्कंद के आखिरी अध्याय में है वो। ये बात जब इंद्र को पता चलती है तो एक दिन दीति से एक गलती हो जाती है कि वो पैर धोना भूल जाती है, तो अपवित्र हो जाती है। तो अपवित्र अवस्था में इंद्र उनके पेट के अंदर प्रवेश करते हैं और जो गर्भ होता है उसको काटते हैं। लेकिन क्योंकि वो पयोव्रत संस्कार करके वो गर्भ हुआ है, तो हालांकि उसको काटते हैं लेकिन वो मरते नहीं है, वो गर्भ मरते नहीं है। वो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो ये कहानी जब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को, तो परीक्षित महाराज ये सुन के बोलते हैं, मैंने आज तक सुना कि भगवान किसी के तरफ झुके हुए नहीं है, भगवान निरपेक्ष है। तो ऐसा क्यों लगता है जब भी हम कहानी सुनते हैं कि दैत्यों और आदित्यों में जब कहानी होती है, युद्ध होता है, कुछ मन मुटाव होता है, हमेशा ऐसा देखा गया है कि भगवान विष्णु हमेशा देवताओं के तरफ से होते हैं। तो एक तरफ मैंने सुना है कि किसी की तरफ झुके हुए नहीं है, लेकिन जितनी भी कहानियां पढ़ते हैं, कहानियों में देखते हैं हमेशा देवताओं की तरफ रहते हैं। तो हे सुखदेव गोस्वामी, क्या मेरी इस शंका का आप निरसन करेंगे? तो सुखदेव गोस्वामी 7वें स्कंद में शुरुआत करते हैं और बोलते हैं,
हम जब किसी की तरफ झुकाव रखते हैं, व्हेन वी बिकम बायस्ड, उसका कारण क्या होता है? अगर मैं जिसकी तरफ झुकाव हो रहा हूं उससे अगर मुझे कुछ फायदा होगा, तो कोई निर्णय लेना है और मुझे इनसे कुछ फायदा है, तो मैं क्या करूंगा? ये गलत होते हुए भी इनके तरफ से निर्णय लूंगा और सही होते हुए किसी को भी गलत ठहराऊंगा, है कि नहीं? तो सुखदेव गोस्वामी सबसे पहली चीज बोलते हैं, भगवान अगर पूरी तरह से परिपूर्ण है तो उनको किसी तरह किसी व्यक्ति के तरफ से झुकाव लेने में फायदा क्या है? अगर जिस व्यक्ति को कुछ फायदा ही नहीं है, वो क्यों किसी तरफ से झुकेगा? ये पहली बात बताते हैं। दूसरी बात बताते हैं, दूसरा एक कारण है जब भी कोई व्यक्ति किसी की तरफ झुका हुआ होता है, कब? जब वो तमोगुण रजोगुण से प्रभावित है। बोलते हैं भगवान का शरीर तो दिव्य है, तमोगुण रजोगुण के सत्वगुण के परे है। तो जिस व्यक्ति को कुछ फायदा नहीं है, जिस व्यक्ति को कुछ स्वार्थ नहीं, जिस व्यक्ति में परिपूर्णता है और जो व्यक्ति तीन गुणों के परे है, वो व्यक्ति किसके तरफ झुकेगा? और फिर एक बात बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, जो सवाल आज आपने हमको पूछा है वही सवाल एक समय पे युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को भी पूछा था। कब? जब राजसूय यज्ञ में शिशुपाल जैसा व्यक्ति सबके सामने भगवान को बुरे बुरे शब्द बोल रहा था, और इतने सारे बुरे शब्द कहने का उसको नतीजा क्या मिला? कहते हैं सबके सामने शिशुपाल कह रहा है, अरे ये कृष्ण की पूजा क्यों कर रहे हैं आप? इसने क्या किया है? मशरूम को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलो मशरूम ही बोलेंगे हम। तो बोलते हैं इसने एक मशरूम उठाया था, और सब लोग बोलते हैं कि इसने गोवर्धन पर्वत उठाया। आप लोग में से कितने लोग जानते हैं कि जमीन के ऊपर जो सांप रेंगते हैं वो तो विषैले होते हैं, और पानी के सांप कैसे होते हैं? तो एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू, पानी के सांप विषैले नहीं होते। वाटर स्नेक्स आर ऑलवेज नॉन पॉइजनस। तो बोलते हैं ये कृष्ण ने कौन से कालिया को मारा? एक पानी का सांप था वो, जो विषैला भी नहीं था, उसको मारा। तो लोग ने इतना बड़ा उसको बढ़ा चढ़ा के बोला कालिया नाग को मारा। कौन सा नाग, कौन सा विष? पानी के सांप को तो विष ही नहीं होता, जनरल इंफॉर्मेशन है ये। तो ऐसा एक के बाद एक बोलते हैं। उस सभा में भीष्म भी खड़े होते हैं, तो भीष्म चिढ़ जाते हैं। और भीष्म कौन है? भीष्म उस सारे परिवार में सबसे बुजुर्ग है। तो ये 5000 साल पूर्व की बात है, बुजुर्गों को उस समय मान सम्मान दिया जाता था। तो भीष्म खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं ये शिशुपाल बहुत ज्यादा बातें कर रहा है। लेकिन एक देखते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो व्यक्ति हिल नहीं रहा है, बाकी सब लोग तिलमिला रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, कृष्ण के बारे में बात हो रही है, कृष्ण शांति से वहां पे आसन पे बैठा है। तो भीष्म एक भक्त है। तो भीष्म क्या सोचते हैं? हमको हमेशा वो करना चाहिए जो भगवान को प्रसन्न करे। हम वो क्यों करें जो हमारी प्रसन्नता के लिए? तो उनको तो लग रहा है कि मैं अभी जाके शिशुपाल को मारूं, लेकिन कुछ भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले भक्त हमेशा सोचता है मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो निर्णय लेने वाला हूं, मैं जो करने वाला हूं, उसमें भगवान की क्या राय है? फाइनल स्टैम्प भगवान से आएगा। तो कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण स्थित स्थित प्रज्ञ, स्थिर बैठे हैं। तो समझ में आता है मतलब कुछ तो दूसरा कुछ चल रहा है। चुप बैठो। सहदेव उठ जाता है। सहदेव बोलता है ए चुप, कृष्ण के बारे में बोलते हो, यहाँ पे शंकर जी उपस्थित है, यहाँ पे ब्रह्मा जी उपस्थित है, वो कुछ नहीं बोल रहे, तुम कौन हो? देखते हैं कि भीष्म चुप बैठे हैं। फिर कृष्ण को देखते हैं तो कृष्ण भी चुप बैठे हैं। तो सब लोग शांत हो जाते हैं। ये बोल रहा है, उसको सहन नहीं हो रहा है शिशुपाल को। तो बोलते बोलते 99 को क्रॉस कर जाता है। और कृष्ण ने कहा होता है कि 99 अपराध मैं इसके सहन करूंगा, लेकिन उसके आगे मैं उसको मान्य नहीं करूंगा। और जैसे ही 99 को क्रॉस करता है, कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र भेजते हैं। फिर भी कृष्ण ने एक बात नहीं बोली। आज सुबह के प्रवचन में हम लोग वाचो वेगम के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कैसे हमारी जीवा के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो कृष्ण ने खुद 99 महा अपराध कर रहा है ये व्यक्ति शिशुपाल, गलत चीजें बोल रहा है कृष्ण के समक्ष। सोचो हमारे पास तो सुदर्शन चक्र भी नहीं है, फिर भी हम बोल देते हैं हाँ तुम कौन हो मुझे बोलने वाले, तुमको तो मैं बाद में देख लूंगा। और कृष्ण के प्रति शंकर जी और ब्रह्मा जी उपस्थिति में ये व्यक्ति बोलते जा रहा है, और कृष्ण का वाचो वेगम
शांत बैठे हैं। और फाइनली क्या हुआ, सबके सामने एक सुदर्शन चक्र निकला और शिशुपाल की गर्दन काट दी। और सबसे बड़ी चीज हो गई, सब लोग देखते रह गए, शिशुपाल के शरीर में से एक छोटा सा कण बाहर निकला जो एकदम प्रकाशमय था, और सबके सामने वो कण ऐसे आया और कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गया। और ये बात देख के युधिष्ठिर महाराज बोले, एक मिनट, हे नारद मुनि, मुझे आप एक बात बताइए, ये ऐसा कैसा कर सकते हैं कृष्ण? बोले, क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम ये है, बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े तपस्वी मुक्ति की अभिलाषा में परिवार छोड़ देते हैं, तपस्या करते हैं, केवल गंगा जी का ठंडा ठंडा पानी पीते हैं और कंद मूल खाते हैं, और कहीं तो गुफा में जाके उस ठंड में, हाँ, प्राणियों के बीच, सांप बिच्छू के बीच वहां पे बैठ के ध्यान करते हैं। कई कई वर्षों तक इतनी कठोर तपस्या करने के बाद में कभी एक आध बार उनको मुक्ति मिलती है। और कृष्ण भगवान ने वो मुक्ति जो बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलती, वो सबके सामने उस व्यक्ति को दी जिन्होंने केवल बचपन से लेके उस क्षण तक केवल निंदा 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 की है। बोलते हैं शिशुपाल जब छोटा बच्चा था उसको हकलाता था, वो ठीक से बात करना नहीं आता था उसको, उस समय से वो कृष्ण की निंदा कर रहा है। मैंने सुना है, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, मैंने सुना है पूर्व काल में एक वेन नाम का राजा था। वो वेन नाम के राजा ने अपने राज्य में जितने भी यज्ञ हो रहे थे, उस यज्ञ में विष्णु को आहुति चलती थी, तो वेन महाराज ने बोला आज से विष्णु को आहुति नहीं मिलेगी, सारी आहुति मुझे मिलेगी। उसने सारे राज्य में फरमान निकाला और सारे यज्ञों में विष्णु के बजाय वेन महाराज को आहुति निकलती थी। तो एक दिन सारे ब्राह्मणों ने मिलकर उसको शाप दे दिया और उसको मार दिया। और वेन महाराज कहां गए मालूम है? शाप मिलने के बाद में नरक में चले गए। वेन महाराज ने कभी भगवान के बारे में सबके सामने बुरा नहीं किया, लेकिन उसने बोला कि भगवान कौन है, भगवान कौन बड़े ठहरे, सारे यज्ञों में आहुति मुझे मिलनी चाहिए करके। तो ज्यादा उसने बुरा नहीं कहा, केवल भगवान को रिप्लेस कर दिया, लेकिन निंदा नहीं की उसने भगवान की। बोले जिस व्यक्ति ने निंदा नहीं की और भगवान का स्थान ले लिया, मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बैठे हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की मूर्ति को बाहर निकाले और वहीं बैठ जाए, निंदा तो नहीं की, स्थान पे जाके बैठ गए, बोले इस अपराध के लिए वो नरक चला गया। और जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में आजीवन निंदा की है, उस व्यक्ति को कृष्ण ने मुक्ति दे दी। इसको कैसे समझे हम? तो उस समय नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को जो जवाब दिया, वही जवाब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मैं तुमको दूंगा अभी। और फिर कथा चलती है नरसिंह देव भगवान की और प्रहलाद की। तो प्रहलाद की कथा भागवतम में किस संदर्भ में आ रही है ये भी हमको पता होना चाहिए। हमको प्रहलाद की कथा मालूम है, लेकिन कौन से संदर्भ में आ रही है? नारद मुनि युधिष्ठिर को बता रहे हैं और वही कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं। और सवाल क्या चल रहा है? अगर भगवान किसी की तरफ झुके हुए नहीं है तो भगवान ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं? तो उसके संदर्भ में नारद मुनि और सुखदेव गोस्वामी जवाब दे रहे हैं, अगर कोई भगवान का शत्रु है, जिसने पूरे जीवन में भगवान के साथ शत्रुता की है, उसके बेटे को भगवान बचाएंगे क्या? और जिस व्यक्ति भगवान के बेटे हैं और भगवान के बेटे होते हुए क्योंकि उन्होंने गलत व्यवहार किया, तो उनको भगवान मारेंगे क्या? क्या ऐसा हो सकता है? इस जीवन में कभी देखा है आपने? किसी व्यक्ति के शत्रु है पूरे जीवन भर, लेकिन उसके बेटे ने अगर सही किया तो वो व्यक्ति उसको बचा रहा है, और अपने ही बेटे को मार दिया, क्यों? क्योंकि उसने गलत व्यवहार किया। ऐसा होता है कभी? तो ये उदाहरण श्री कृष्ण के बारे में देते हैं और बोलते हैं हिरण्यकश्यपु ये भगवान का जानी दुश्मन है। ये उसके भाई को जब से विष्णु ने मारा तब से उसने एक प्रण लिया, हिरण्यकश्यपु ने। बोलता है मैं जब विष्णु का गला काटूंगा, ये भागवत में हिरण्यकश्यपु की प्रतिज्ञा है, मैं जब मेरे त्रिशूल से विष्णु का गला काटूंगा, वो जो खून बहेगा वो खून मेरे भाई को अर्पण करूंगा, हिरण्याक्ष को। हिरण्याक्ष को खून पीने में बहुत अच्छा लगता था। हम लोग वाटरमेलन जूस पीते हैं ना, वैसे हिरण्याक्ष खून पीता था। तो हिरण्यकश्यपु बोल रहा है मेरे भाई को खून पीने में बहुत रुचि थी, जब तक मेरे मरे हुए भाई को मैं विष्णु का खून नहीं अर्पण करूंगा
तब तक मैं शांति नहीं करूंगा। इस हिरण्यकशिपु के बेटे ने जब विष्णु भगवान का नाम लिया तो भगवान ने उस बेटे को बचाने के लिए हिरण्यकशिपु को मारा। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए और कोई कारण नहीं था, क्योंकि हिरण्यकशिपु बड़े अनेक सालों से देवताओं को तकलीफ में डाला था। ऐसा बोलते हैं, नरसिंह पुराण में लिखा है, देवताओं को सब्जी कटिंग की सेवा दी थी। तो जो खाना खाते थे वो सब्जी कटिंग कौन करते थे? सूर्य, चंद्र, ऐसे बड़े बड़े देवता करते थे। और हिरण्यकशिपु ने एक आसन बनाया था, उसकी 7 सीढ़ियां थी चढ़ने के लिए। वो 7 सीढ़ियों पे उसने बड़े यमराज, शनि, ये जो जिनसे हम लोग सब डरते हैं, उनको उन सीढ़ियों के ऊपर सुलाया था। कैसे? पीठ के ऊपर नहीं सुलाया था, पेट के ऊपर नहीं सुलाया था, उल्टा नहीं सुलाया था, पीठ के ऊपर सुलाया था। तो पेट ऊपर था और उनके पेट के ऊपर पैर रख के रोज जाते थे ऊपर आसन पे बैठने के लिए। क्यों? वो एक नशा था उनका। क्या नशा था उनका? ये सब बड़े बड़े लोग हैं जिनसे पूरी दुनिया डरती है, उनके छाती के ऊपर, पेट के ऊपर पैर रख के मैं अपने आसन पे जाता हूं। अगर आप 7वां स्कंद पढ़ेंगे तो बताया जाता है कि हिरण्यकशिपु को जब कुछ अनाज चाहिए होता था तो हल नहीं चलता था। बिना हल के कभी खेती नहीं होती है। कोई भी आप एक्सपर्ट, एकदम अच्छी जमीन वाले अगर आप खेती करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हल चलाना पड़ता है। धरती कांपती थी उनके डर से और बिना हल के अनाज दे देती थी उनके डर से। जब समुद्र अपने आप रत्न प्रदान करता था, ऐसा ये हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु को मारने का कारण ये नहीं है कि उसने न्याय व्यवस्था और मैनेजमेंट को डिस्टर्ब कर दिया था। हिरण्यकशिपु को मारने का यह कारण नहीं था कि देवताओं को तकलीफ दे रही थी। हिरण्यकशिपु को मारने का केवल एक ही कारण था, उसने एक वैष्णव को तकलीफ दी थी। उनका बेटा है प्रहलाद, गलती से वो वैष्णव से सीख लिया। जब पेट में थे प्रहलाद, तो एक बार देवताओं को पता चला कि हिरण्यकशिपु चला गया है तपस्या करने के लिए और उनकी पत्नी गर्भवती है। तो गर्भवती पत्नी को मारने की मन में इच्छा हुई। क्यों? बोलते ये हिरण्यकशिपु हमको इतना तकलीफ दे रहा है, बाप शेर तो बेटा सवा शेर। तो ये अगर उतना ही बड़ा आतंकवादी निकला तो बाद में तकलीफ हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, इस कयादू को हम अपहरण करते हैं और जब भी भविष्य में 9 महीने बाद जब उसका बेटा पैदा होगा तो उस बेटे को मार देंगे। तो आगे का कम से कम सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको तो बाद में निपट लेंगे करके। तो उन्होंने कयादू के ऊपर अटैक किया और कयादू को उन्होंने अपहरण करने की कोशिश की। वो दृश्य नारद मुनि ने देखा और नारद मुनि जब दृश्य देखो, नारद मुनि, 1 मिनट, आप ये महिला को तकलीफ नहीं दे सकते। ये महिला हालांकि हिरण्यकशिपु की पत्नी है, लेकिन इसके पेट में एक महाभागवत है। और जैसे ही नारद मुनि ने ये कहा तो देवताओं ने भी क्या किया सोचिए, उनके शत्रु की पत्नी है ये, लेकिन देवताओं ने नारद मुनि के वाक्यों के ऊपर पूरा तरह से विश्वास रखे, उसने कयादू को प्रदक्षिणा की। कैन यू इमेजिन दिस? जिसको मारने के लिए अभी आए हैं उनको प्रदक्षिणा की देवताओं ने। क्यों? नारद मुनि ने बोला है, उतनी श्रद्धा है। तो उसमें प्रभुपाद क्या लिखते हैं, देवताओं में और असुरों में क्या अंतर है? दोनों स्वार्थी है। कई बार हम देखते हैं देवताओं से भी बहुत सारा स्वार्थ हो जाता है, लेकिन बोलते हैं अगर राक्षसों को नारद मुनि आके बोलेंगे कि इसको छोड़ दो, हालांकि ये तुम्हारे शत्रु की पत्नी है, राक्षस बोलेंगे हम आपकी नहीं मानेंगे। तो देवता और असुर दोनों में हालांकि स्वार्थ होता है, लेकिन नारद मुनि के वचनों में श्रद्धा किसकी है? नारद मुनि के वचनों में श्रद्धा है देवताओं की। तो क्योंकि प्रहलाद से एक गलती हो गई, जब उस महिला को देवता छोड़ के चले गए, वो महिला भी बेचारी अकेली है, तो नारद मुनि ने क्या सोचा, इस बेचारी महिला को पति का संरक्षण नहीं है, इसलिए देवताओं ने उनके ऊपर आक्रमण किया। अगर इसको ऐसे ही रखूंगा तो कोई दूसरा असुर भी इनको मार सकता है और उस समय वो मेरी बात नहीं मानेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? नारद मुनि ने उस महिला को, गर्भवती महिला को अपने आश्रम में लेके गए और अपने आश्रम में रह के हर रोज उनको भागवतम सिखाते थे। और वो भागवतम वो माताजी नहीं सीखी, क्योंकि माताजी सोच रही है मैं मेरे पति को छोड़ के यहाँ पे आश्रम में क्या कर रही हूँ, लेकिन उनके पेट में जो बच्चा है वो बच्चे ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना। इसका मतलब है भागवतम सुनना केवल सामने बैठने वाले व्यक्ति को नहीं समझ में आता है। भागवतम किसको समझ में आता है? जो ध्यान से सुनता है।
पेट में पड़ा हुआ गर्भ सुन लिया, और चेतना पिताजी है हिरण्यकश्यपु, लेकिन चेतना हो गई विष्णु भक्त की, और माता जी सामने बैठ के सुन रही है इन्हीं कानों से, लेकिन वो भूल गई, कयादू ने कभी विष्णु का नाम स्मरण नहीं किया। तो इस प्रहलाद को बचाने के लिए जब भगवान विष्णु आए, वो कहानी कौन से तत्व को प्रूव करती है? इस तत्व को प्रूव करती है कि विष्णु या भगवान सबके प्रति समान भावना रखते हैं, कभी किसी व्यक्ति के प्रति बिना वजह बिना कारण झुके हुए नहीं है। तो उन्होंने शत्रु के बेटे को बचाया, और अपने बेटे को कब मारा उन्होंने? जब वराहदेव ने पृथ्वी को बाहर निकाला, तो उस समय वराहदेव और भूमि देवी का संपर्क हुआ, उसमें से उस संपर्क में से एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था भौम। वो जो भौम है वो गलत संगत में पड़ गया और एक असुर बन गया। तो हालांकि वो विष्णु पुत्र है, लेकिन गलत संगत में पड़ के वो गलत व्यवहार करने लगा। तो श्री कृष्ण भगवान के प्रति जब कंप्लेंट गई, तो भगवान ने ये नहीं देखा कि ये मेरा बेटा है, इसको कैसे मारूं मैं। भगवान ने अपने स्वयं के बेटे को मार दिया अगर वो गलत व्यवहार कर रहा है, और अपने शत्रु के बेटे को बचाया, हालांकि वो शत्रु का बेटा था लेकिन अच्छे व्यवहार कर रहा था। तो ये जवाब सुखदेव गोस्वामी देते हैं, भगवान किसी के तरफ झुके हुए नहीं है, भगवान सबके प्रति समान भावना से होते हैं। तो हमारे जन्म को महत्व नहीं है, हमने किस परिवार में जन्म लिया है उसको महत्व नहीं है, लेकिन महत्व है हमारे कर्मों को, हमारे गुणों को और हमारे विचारों को। हम कैसे विचार रखते हैं, हम कैसे गुण रखते हैं, और हम कैसे अपने जीवन में कर्म रखते हैं। इसलिए कभी आपको ऐसा लगे मेरे जीवन में इतने दुख दर्द क्यों हैं, ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरे खिलाफ है, कभी भी हिंदी सिनेमा के इस लाइन को आप स्वीकार मत करना। एक आर्थर एशे नाम के एक बड़े टेनिस प्लेयर थे, वो कई बार विंबलडन में जीते थे। एक बार क्या हो गया, उनको हार्ट की कोई बीमारी हो गई, और उस हार्ट की बीमारी में उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ा, खून देना पड़ा उनको। लेकिन खून देने वाली जो सुई थी वो दूषित थी, वो सुई कहीं और यूज हुई थी एक बार, उसके वजह से आर्थर एशे को एड्स हो गया, HIV। और HIV होने के बाद में उनको बताया गया अभी 6 महीने में आप खत्म हो जाएंगे। उस समय कुछ रिसर्च नहीं हुआ था, 20 साल पहले की बात है। तो जब आर्थर एशे को पता चला, तो आर्थर एशे ने अपने सारे फैंस, जितने भी उनके फैंस थे, उनको उन्होंने खत लिखा कि अभी 6 महीने बाकी हैं, अभी मैं विंबलडन नहीं खेलूंगा, टेनिस नहीं खेलूंगा, अभी केवल आप मेरे लिए प्रार्थनाएं कीजिए। तो पूरे जग भर में जितने भी उनके फैंस थे, सारों ने उनको खत लिखा। एक फैन ने, एक उनके अच्छे उनको मानने वाले व्यक्ति ने एक खत लिखा, उसमें लिखा, अरे इस दुनिया में कितने लोग हैं जो बुरे चीज करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, हमारी आंखों के सामने दिख रहा है, उनको एड्स क्यों नहीं हो रहा है, वो 6 महीनों में क्यों नहीं मर रहे हैं, और आप तो इतने अच्छे व्यक्ति हैं और आपको किसी और की गलती की सजा मिल गई, उसने वो सुई ठीक से नहीं रखी, ऐसा क्यों? उस समय आर्थर एशे ने बहुत अच्छा जवाब दिया। आर्थर एशे ने बोला, हर साल अमेरिका में 50 लाख लोग टेनिस खेलने की इच्छा रखते हैं, उसमें से बोले केवल 5 लोग असलियत में टेनिस खेलना शुरू करते हैं। इच्छा करना तो बहुत बात है कि नहीं? ऐसा एक सवाल पूछते हैं बात करते समय, एक दोस्त दूसरे दोस्त को सवाल पूछ रहा है, एक कुएं के तट पे, वो जो दीवार होती है कुएं की, वहां पे 3 मेंढक बैठे हैं, और तीनों मेंढकों ने एक इच्छा व्यक्त की, चलो कुएं में कूदते हैं। तो अभी उस कुएं के उस तीर पे कितने मेंढक है? यस, तो प्रभु जी बोले 3 मेंढक है। क्यों बोल रहे हैं? आपने ये कहां बताया कि वो कूदे? उन्होंने निर्णय लिया, केवल उन्होंने केवल विचार व्यक्त किया कि हम कुएं में कूदेंगे। ये हमारी कहानी है कि नहीं? हम में से कितने लोग ऐसा विचार करते, चलो ऐसा करेंगे, और बाद में 2 दिन बाद कोई हमको पूछता किया कि नहीं, बोले नहीं, वो तो विचार किया था, प्रपोजल गया है, अभी मन से बुद्धि की तरफ प्रपोजल गया है, अभी बुद्धि ने उसको प्रोसेस नहीं किया है। बुद्धि प्रोसेस करेगी, थोड़ा विचार विमर्श होगा, 5 ईयर डिस्कशन होगा उसके ऊपर, फिर जब बजट निकलेगा तो उसमें होगा कि निर्णय लेना है कि नहीं लेना है कि नहीं। सो यहां पे हम देख रहे हैं कि आर्थर एशे बोल रहे हैं 50 लाख लोग टेनिस खेलने की इच्छा करते हैं,
उसमें से 5 लाख लोग सच में टेनिस खेलते हैं, उसमें से 50,000 लोग एक्सपर्ट बनते हैं, उसमें से 5,000 लोग एक टूर्नामेंट लेवल का टेनिस खेलते हैं, बाकी लोग तो सब गली वाले रहते हैं। गली में क्रिकेट खेलते हैं और रणजी ट्रॉफी में इंटरनेशनल लेवल पे खेलने वाले में अंतर है ना, वैसे बोलते हैं 5,000 लोग प्रोफेशनल टेनिस खेलते हैं, उसमें से 500 लोग एक्चुअली ग्रैंड स्लैम खेलते हैं। ग्रैंड स्लैम मतलब 4, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन मतलब यूके, और फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अमेरिका, ये 4 लोग इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट, उसको ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट बोलते हैं। तो बोलते हैं 50 लोग ग्रैंड स्लैम करते हैं, उसमें से मे बी 10 लोग फाइनल तक पहुंचते हैं, और फाइनल में एक्चुअली खेलने वाले 2 लोग होते हैं, और उसमें से जीतने वाला एक होता है। कहां से शुरुआत की हमने? फर्स्ट फिगर हमारी कहां थी? आप नहीं बोलेंगे अभी, आप सामने बैठे हैं। 50 लाख लोगों से शुरुआत की, एक को विंबलडन का कप मिलता है, बोलता है मैं 4 बार जीता हूं विंबलडन का कप। उस समय मैंने कभी नहीं पूछा भगवान मैं क्यों। जब मेरे साथ तरक्की चल रही थी, मेरे साथ समृद्धि चल रही थी, जब मेरे हिसाब से सब कुछ अच्छा हो रहा था, तब मैंने कभी भगवान को नहीं पूछा भगवान मैंने ऐसा क्या स्पेशल किया है कि सब तरक्की मेरे साथ हो रही है। अगर मैंने भगवान को कभी उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है ना, क्यों हुई मेरी तरक्की, क्यों हुई मेरी समृद्धि, क्यों हुई, क्यों मैं आगे बढ़ गया और मेरे क्लास में जितने भी लोग थे वो पीछे रह गए, क्यों? बिकॉज आई एम स्मार्ट, मैं बुद्धिमान हूं, मैंने मेहनत की है, खून पसीने की कमाई है मेरी। खून कहां से आया? भगवान ने दिया। पसीना कहां से आया? शरीर से आया, शरीर भी भगवान ने दिया, लेकिन खून पसीना मेरा। तो जब हमारी समृद्धि होती है, जब हमारे निर्णय अच्छे होते हैं, लॉटरी जीतते हैं तो किसकी वजह से जीते हैं? मेरे वजह से, मैंने वो नंबर चुना। और जब बर्बाद होते हैं तो हिंदी सिनेमा हमको एक सीन दिखाता है, क्या दिखाता है? मंदिर में पहुंचा देता है और आंधी तूफान चलता है और वो घंटियां ऐसे चलती है कि नहीं, और उसमें वो कैमरा भी ऐसा टेढ़ा चलता है, हाँ, और वो व्यक्ति भगवान की तरफ उंगली होता है, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो उस समय वो फिल्म में नहीं दिखाते हैं, लेकिन भगवान उसके क्या होते हैं, मैंने तेरे साथ क्या किया? मैंने कुछ किया ही नहीं तेरे साथ। क्योंकि जब तेरी तरक्की हो रही थी तो तू पार्टी दे रहा था और पार्टी में सबके सामने बोल रहा था मेरी वजह से हुआ, मैं होशियार हूं, मैं स्मार्ट हूं। तो जब वो मैंने नहीं किया, मतलब जब गलत हुआ तो तेरे वजह से। उसको पंजाबी भाषा में कहते हैं साड़ा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी। माता जी पंजाबी है, क्या बोलते हैं माता जी आप बताइए पंजाबी में? मतलब मैं करूं तो गलत और तुम करो तो सही, तो पंजाबी में कहावत है वो, तो माता जी को देख के याद आया मुझे। तो सबसे पहली बात, आज हम संघर्षों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ टुडेज क्लास। हमारे जीवन में जो संघर्ष आ रहे हैं वो भगवान उपस्थित नहीं कर रहे हैं। हमारे जो संघर्ष है वो किसके किए धराए हैं? हमारे किए धराए। सो नेवर एवर ब्लेम गॉड, दिस इज द फाउंडेशन। तो फिर हमारे जीवन में जो संघर्ष आते हैं वो क्यों आते हैं? एक छोटी सी प्लेट है, इसके कितना वजन होगा कौन बताएगा मुझे? पीछे वाले कोई बताएंगे? हिंदी नहीं, हिंदी भाषिक जो है, जो आज नहीं, जिन्होंने आज सुबह क्लास किए थे वो नहीं, आप बताएंगे ये प्लेट के कितना वजन होगा? 20-25 ग्राम, नो प्रॉब्लम, लेकिन तो मैं अभी एक बात कहूंगा, इस प्लेट का वजन अगर मैंने इस ग्लास के ऊपर रखा है तो इस प्लेट का वजन है 20 ग्राम, सही है आप? लेकिन अगर इस प्लेट को मैंने मेरे हाथ में ले लिया तो इस प्लेट का वजन तय इस पे होगा कि कितने दिनों तक, कितने समय तक मैं इस प्लेट को मेरे हाथ में रखता हूं। 1 मिनट बाद इस प्लेट का वजन हो जाएगा आधा किलो। कितना स्ट्रेन आएगा मेरे हाथों पे? आधे घंटे में इसको रखूंगा तो जितना आधा किलो उठाने में स्ट्रेन आता है उतना, है कि नहीं? और समझो इस प्रवचन के अंत तक इसको ऐसे रखा तो कितना आएगा? 2 किलो हो जाएगा। शाम तक रखूं तो ये हाथ मेरा ऐसा सूजन आ जाएगी। और अगर किसी को मैंने शाम को बताया, अरे प्रभु जी आपके हाथों में सूजन आ गई, क्यों? बोले नहीं, इस प्लेट को मैंने हाथ में पकड़ा था। बोले मजाक कर रहे हैं क्या? इस प्लेट को हाथ में रख के सूजन आएगी क्या? क्यों आई सूजन? सूजन इसके लिए नहीं आई कि इस प्लेट का वजन ज्यादा है, सूजन इसके लिए है कि इस छोटी सी प्लेट को मैंने जरूरत से ज्यादा अपने हाथों में पकड़ रखा है। तो कई बार
इंग्लिश में एक वाक्य मैं बोलता हूं, लाइफ डिटरमाइंस द साइज ऑफ अवर प्रॉब्लम्स, लाइफ डिटरमाइंस अवर प्रॉब्लम्स, वी डिटरमाइन द साइज ऑफ अवर प्रॉब्लम्स। जीवन हमको समस्या देते हैं, लेकिन वो समस्या को कितना बड़ा करना है और उससे कितनी तकलीफ करनी है, ये हम तय करते हैं। छोटी सी एक बात को अगर मैं 20 साल तक पकड़ के रखूंगा अपने मन में, तो उसका वजन बहुत ज्यादा हो जाता है और उससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। लेकिन छोटी छोटी बातों को छोटा छोटा ध्यान देके भूल जाना चाहिए। छोटी छोटी बातों को अगर हम बड़ा महत्व देते हैं और बहुत सालों तक उसको ध्यान में रखते हैं तो तकलीफ आ जाती है। फर्स्ट रीजन, हमारे जीवन में जितनी भी खटास है, जितनी भी कड़वाहट है, उसका पहला कारण है हमने छोटी छोटी बातों को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। उसको कहते हैं विक्टिम मेंटालिटी। अरे मैं जब 10वीं में था तो मेरे टीचर ने एक बार मुझे 5 मिनट में लेट हो गया तो मेरे क्लास के अंदर मुझे लिया नहीं, अभी भी मुझे याद है। हमारे मंदिर में एक बहुत सीनियर डिवोटी है, उनका नाम मैं लूंगा नहीं। उन्होंने एक बार कार्तिक यात्रा में, हमारी एक कार्तिक यात्रा होती है, उसमें उस जमाने में 4000 5000 भक्त आते थे। वो 4000 5000 भक्त की यात्रा में प्रसाद के लिए एक लंबी लाइन लगती थी, है ना। उस प्रसाद की लाइन में जब 500 लोग लाइन में खड़े हैं और एक व्यक्ति अगर बीच में घुस गया तो पीछे वाले लोगों को क्या लगता है? बुरा लगता है कि नहीं? तो एक व्यक्ति वो लाइन में घुस गया और ये वो सीनियर डिवोटी ने देखा और सीनियर डिवोटी उस डिवोटी के पास गए और बोले, प्रभु आप लाइन में नहीं घुस सकते, पीछे देखो और 200 लोग खड़े हैं, उनको बुरा लगेगा, आप बाहर आ। बस बात गलत है कि सही है? सही है। ये कहानी है 2008 की। अभी 2 साल पहले मंदिर में कोई उत्सव था, उस समय यही सीनियर डिवोटी इस डिवोटी को मिले, बोले कैसे हैं, क्या है, सब ठीक है, कुशल मंगल है? बोले सब ठीक है, लेकिन आपने मेरे साथ जो गलत व्यवहार किया, सबके सामने मेरा इंसल्ट कर दिया, वो अभी भी मुझे याद है, मैं कभी नहीं भूलूंगा उसको। तो ये डिवोटी भूल गए उसको। तो ये डिवोटी बोले कि क्या हुआ? तो बोले 2008 की कार्तिक यात्रा में जब मैं लाइन में घुसा था तो आपने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी और मुझे बाहर निकाला था। तो ये प्रभु जी सोचने लगे 2008 की यात्रा कब हुई, कहाँ हुई, कौन से आश्रम में हुई, ये भी याद नहीं मुझे, लेकिन इस व्यक्ति को और कौन सी बात याद है, लाइन में से उनको बाहर निकाला है, जो कि पूरी तरह से गलत, मतलब कुछ जानबूझ के सोच समझ के टारगेट करके इंसल्ट नहीं किया है। तो सोचो अगर हम 2008 में मुझे लाइन से बाहर निकाला है, ये बात अगर याद रखे तो तकलीफ किसको हो रही है? हमको ही हो रही है। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, एक अवंती ब्राह्मण है, अवंती देश मतलब जिसको आज उज्जैन बोलते हैं, वो उज्जैन को अवंतिका एक्सप्रेस जाती है तो वो भाग को अवंती देश बोलते हैं। तो वहां पे एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण बोलते हैं, नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काल मन परम कारणमामनंती संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। उस अवंती ब्राह्मण के साथ में उसके जीवन में बहुत बुरा हुआ। बहुत अमीर थे लेकिन उनका एक मूड था, बहुत कंजूस थे, कभी किसी को एक पैसा नहीं देते थे। कंजूस लोगों के साथ में कितने लोग रिश्ता रखते हैं? क्योंकि सब लोगों को मालूम है इसके साथ रिश्ता रखेंगे तो ये तो पानी भी नहीं पिलाएगा। थैंक यू, अब पानी पिला रहे हैं। तो ये इतने कंजूस थे, इनके बेटों ने इनके साथ रिश्ता तोड़ दिया, इनके रिश्तेदारों ने इनके साथ रिश्ता तोड़ दिया, बेचारे अकेले हो गए, लेकिन कंजूसी नहीं गई। एक दिन क्या हो गया, इनके जितने भी खेत थे वो सारे जल गए, आग लग गई। इनका जो भी धन था, जो कंजूसी से कमाया था, जो कभी खर्चा नहीं करते थे, वो किसी चोरों ने लूट लिया। अब इस कंजूस व्यक्ति के पास ना धन है, ना प्रॉपर्टी है, ना खेतों में अनाज है। इस व्यक्ति को कौन पालेगा घर पे? तो बेटों ने क्या कर दिया, चुपचाप बैठे थे, क्योंकि मालूम था बूढ़ा व्यक्ति जब मरेगा उसके बाद में प्रॉपर्टी हमको मिलेगी। अब वो प्रॉपर्टी खत्म हो गई तो अब किसको क्या लेना देना है। तो एक दिन इस अवंती ब्राह्मण को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। उसके पास अभी ना पैसा है, ना रिश्तेदार है, ना बेटे हैं, ना कोई है। इस अवंती ब्राह्मण के साथ इतना बुरा व्यवहार किया लोगों ने, क्योंकि कुछ लोगों ने बदला लिया। अच्छा, हम जब आए थे आपके पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं दिया आपने, अभी हम देखते हैं आपको एक अनाज का दाना नहीं देंगे खिलाने के लिए।
तो बेचारे भीख मांगते थे, कोई उनको अनाज का दाना नहीं देता था, ऐसे मारे मारे भटके भटके कहीं तो गए और उनको किसी ने कुछ प्रसाद दिया खाने के लिए। प्लेट लेके जब बैठे तो कुछ बच्चों ने देखा ये तो बूढ़ा व्यक्ति है, इसमें तो कुछ शक्ति नहीं है। तो क्या किया मालूम है बच्चों ने? उस प्लेट में पेशाब कर दिया। और ये 80 साल के बूढ़े हैं, ये क्या प्रतिकार करेंगे? क्या ये बच्चों को वहां से डांटेंगे, भगाएंगे? तो ऐसा करते, क्या नहीं इमेजिन, 5-6 दिनों से आपने खाना नहीं खाया है, केवल आपने जो खाना खाया है वो यहां से खाना खाया है। कौन सा खाना? बुरे शब्दों का, अपमानों का, राइट? उससे तो भूख खराब हो जाती है कि नहीं? और फाइनली किसी ने आपको कुछ भिक्षा दी और वो भिक्षा को खाने के लिए आप जब बैठे तो कुछ मूर्ख बच्चों ने उसमें आके पेशाब कर दिए। तो सडनली जब ऐसे वो लेवल बढ़ती जाती है ना, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं एपिफेनी, बोलते हैं उसको इंग्लिश में। एपिफेनी मतलब सडनली बीच में कुछ तो स्ट्राइक हो जाता है, अरे ये सारे फसाद की जड़ क्या है, मैं समझ गया। एक साक्षात्कार होता है, वो मैजिकल साक्षात्कार होता है। तो उनको आया, मैं व्यर्थ ही सब लोगों के तरफ मेरी उंगली दिखा रहा हूं, इसकी वजह से मेरे जीवन में कठिनाई आई, इस वजह से मेरे जीवन में कठिनाई आई। तो वो श्लोक में बोलते हैं, नायम जनों में सुख दुख हेतु, मेरे जीवन में जो सुख दुख का हेतु है वो जन नहीं है, ये लोग नहीं है, ना मेरे रिश्तेदार है, ना मेरे बेटे हैं, ना ये बच्चा है जिसने मेरे प्लेट में पेशाब की। तो फिर कौन है? न देवता। कभी कोई बोलते हैं अरे कोई देवता की पूजा मेरे से रह गई है, चलो उस पवित्र स्थान में जाके कुछ देवता की पूजा करेंगे। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवता। आत्मा, मेरे वजह से ही मैंने कुछ किया धराया होगा पूरा, वो भी नहीं। ना ग्रह, शनि लग गया, केतु लग गया, वो भी नहीं। ना ग्रह। कर्म, मैंने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, नहीं। काल, जब किसी के ऊपर हम उंगली नहीं बचा पाते तो बोलते हैं कि काल के वजह से, काल बुरा चल रहा है, समय बुरा चल रहा है, बोलते हैं न देवतात्मा ग्रह कर्म काल। फिर कौन? न लोग है, न देवता है, न आत्मा है, न काल है, न कर्म है, न ग्रह है, फिर कौन है? तो बोलते हैं ये सब तो निमित्त है। मुझे पानी किसने पिलाया? अभी अभी मैंने जो पानी पिया, ये किसने पिलाया मुझे? आपकी आंखों के सामने हो रहा था, इसलिए भागवत से श्लोक नहीं पूछ रहा आपको, गौर कीर्तन प्रभु ने। सच बताऊं, लेकिन मेरे पीछे कोई एक व्यक्ति आए थे जो बोले कि ये पानी भर दो, तो गौर कीर्तन प्रभु गए, पानी भरे, तो इन्होंने पानी पिलाया मुझे, क्योंकि इनके मन में एक इच्छा आ गई, फिर प्रभु जी ने मदद की उनको और फिर मुझे पानी मिला। रहे क्या उन्होंने भी मुझे पानी पिलाया है? वो पानी कहां से आया? उन्होंने बनाया अपनी फैक्ट्री में? फिर पानी पिलाया किसने मुझे? बताइए, अरे बताइए बताइए, भगवान के घर में बैठे कभी तो सच बोलिए। क्योंकि ना इन्होंने पानी पिलाया, इन्होंने पानी भरा हुआ ग्लास मेरे सामने लाया, माध्यम, और ये प्रभु ने उनको याद दिलाया। तो इनके ऊपर भी मैं निर्भर हूं, इनके ऊपर मैं निर्भर हूं, लेकिन पानी पिलाया किसने? सोचिए। आज भी कोई फैक्ट्री में पानी नहीं बनता, आज भी पानी जो आता है वो नदी से आता है। नदी में पानी कहां से आता है? आकाश से आता है। आकाश से कहां से आता है? समुद्र से आता है। समुद्र में पानी कहां से आया? तो केमिस्ट्री में बोलते हैं H2O, 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आया कहां से इतना सारा कि जो पानी के रूप में आया? तो इसलिए आज भी देने वाले भगवान ही है कि नहीं? लेकिन कई बार हम निमित्तों में उलझ जाते हैं, और कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? गौर कीर्तन प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। ये प्रभु जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? करनी चाहिए। लेकिन हम इतने सारे लोगों को कृतज्ञता व्यक्त करने में इतने उलझ जाते हैं कि जो मूल पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम, जो भगवान सारे लोगों को पानी पिला रहे हैं, उनको कृतज्ञता व्यक्त करना भूल जाते हैं। वैसे ही हमारे जो अवंती ब्राह्मण हैं, ये हमको बता रहे हैं, लोग तो निमित्त है। जब इसने मुझसे कुछ बुरा कहा, इनकी जीवा को यूज किया, लेकिन बोलते हैं असली कारण क्या है मालूम है? मनः परम कारणम आमनन्ति। हमारे सारे सुख और दुख के कारण है हमारा मन। क्योंकि जो हमसे लोग कह रहे हैं वो तो लोग कहेंगे,
लेकिन उनकी बातों को अपने जीवन में कितना इंपॉर्टेंस देना है ये कौन तय करेगा? ये तो हम तय करेंगे। बंबई में मैं किसी प्रोग्राम में जा रहा था तो मुझे पीछे से कहा, अबे टकले। एक बार बॉम्बे में लोकल ट्रेन में मैं प्रवास कर रहा था तो ये जो मेरी चोटी है पीछे वो किसी ने खींच ली। तो अब जो मेरी चोटी खींच रहा है और जो मुझे टकला कह रहा है उसकी बातों को मैं कितना इंपॉर्टेंस दूं? क्या मैं रुक जाऊं वहां पे और बोलो 1 मिनट कौन है मुझे टकला कह रहा है, और जो प्रोग्राम में 50-60 लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं जो सोच रहे हैं अभी प्रभु जी आए नहीं, अभी क्यों प्रभु जी नहीं आए? प्रभु जी उस सड़क पे जो व्यक्ति ने टकला कहा उसके साथ झगड़ा कर रहे और बोल रहे कौन टकला, क्या टकला, और वो टकला है ना वो आगे चलता है 5 मिनट के लिए, जिसमें हमको बहुत सारा रस है। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए मेरा जीवन में मूल कर्तव्य क्या है? क्या मेरा जीवन में मूल कर्तव्य है सड़क के कुत्ते के बुरे शब्दों को जवाब देना, कि भगवान के शब्दों को लोग सुनने के लिए आतुर है, उनकी भावनाओं को महत्व देना? तो लोगों को क्या है, लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, लेकिन उनके शब्दों को अपने जीवन में कितना महत्व देना है ये हमारे ऊपर है। इसलिए विक्टिम मेंटेलिटी बोलते हैं। एक गर्व होता है जिसमें हम बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा, मैं सबसे होशियार, मैं सबसे सुंदर, मैं सबसे स्मार्ट, और एक दूसरा गर्व होता है, मालूम है क्या है वो गर्व? वो गर्व है मैं सबसे बेचारा, सब लोग मेरे साथ अन्याय करते हैं, सब लोग मेरे ऊपर बॉसिंग करते हैं, मैं किसी को भी जवाब नहीं दे पाता, मैं भी बेचारा हूं। ये दोनों में सेंटर कौन है मालूम है? मैं। पहले केस में मैं बड़ा, मैं होशियार, मैं स्मार्ट, मैं सबसे बड़ा, मैं आवाज आ रही है? मैं। एक संस्कृत में नीति श्लोक है, उसमें बोलते हैं असनम में वसनम में, दारा में पवित्रम में। असनम में मीन्स मेरा खाना पीना मेरा है, ये घर में खाना पीना कौन खिला रहा है? मैं खिला रहा हूँ। वसनम में मतलब ये कपड़े कौन पहना रहा है तुमको? मैं पहना रहा हूँ। दारा में पत्नी कौन? मेरी। सब ये जो संपत्ति है किसकी? मेरी। तो बोलते हैं इति में कुर्वाणम, इतना ये हमेशा मैं करके एक व्यक्ति बकरी बन जाता है। बकरी हमेशा कम बुद्धि के लिए फेमस है। क्यों कम बुद्धि के लिए फेमस है बकरी? क्योंकि जहां पे कत्ल होता है बकरियों का, वो सामने लाइन से खड़े रहते हैं, वो है कि नहीं, और उसके सामने वाली बकरी को उसके सामने से लेके जाते हैं और उसकी आंखों के सामने से वहां से खून बाहर आता है, और वो बकरी उसकी जो दोस्त थी या दोस्त था वो गायब हो जाता है और खून आते हुए दिखता है। आंखों के सामने कत्ल होता है लेकिन वो वहीं पे खड़ी रहती है ना बकरी। उसको 2 सींग होते हैं, अगले बार जब उसको लेने के लिए आएंगे तो सींग मार के वो भाग सकती है वहां पे, लेकिन बकरी आज तक किसी भी कत्ल खाने में भागी नहीं। हालांकि वो देखती है कि खून बह के आ रहा है, उसको मालूम है क्या हुआ, बट उतनी बुद्धि नहीं होती है, इसलिए बकरी को कम बुद्धि का एग्जाम्पल मानते हैं। तो इसलिए बोलते हैं मैं कुर्वाणम। जो लोग मैं करते हैं वो कौन है? वो बकरी की तरह बेवकूफ है, ये मेरा है, ये मेरा है करके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? मैं बड़ा, मैं सबसे स्मार्ट, मैं होशियार, मैंने मेहनत किया तब जाके ये पैसा कमाया, मैं। तो उसके लिए संस्कृत भाषा में कह रहे हैं बकरी है, इसको बुद्धि नहीं है। और दूसरा क्या है? मैं बहुत बेचारा हूं, मेरे साथ सब लोगों ने अन्याय किया, कोई भी मेरे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, सब लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। इसमें भी कौन है? मैं। तो दोनों अहंकार का प्रतीक है। बेसिकली आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ पीपल। लोगों से मुझे ध्यान आकर्षित करना है। एक ध्यान आकर्षित करने की कला है जब मैं खुद की पढ़ाई करता हूं, और एक ध्यान आकर्षित करने की कला है जब मैं खुद को अपने से बेचारा मानता हूं। तो मैं अट्रैक्टिंग सिंपैथी है ना, तो मैं बोलूंगा मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, सुबह से मुझे किसी ने नाश्ता भी नहीं दिया। तो प्रभु जी बोलेंगे प्रभु जी थोड़ा सा लेके आऊं मैं कुछ आपके लिए, है कि नहीं? सो लोगों से अगर सेवा करवानी है तो एक आप राजा बन जाओ और राजा की प्रवृत्ति में सबको प्रजा बनाओ और सेवा लो, और दूसरा है मेरा कोई नहीं, मैं बहुत बेचारा हूं, क्यों कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है, उससे भी दूसरों से सेवा लेते हैं। तो दोनों में, तो इसलिए विक्टिम मेंटालिटी इज एज डेंजरस एज बॉसिंग मेंटालिटी।
तो कभी भी हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं, डोंट गो इनटू ए विक्टिम मेंटालिटी। कभी भी मैं ये मत सोचना ये मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन उसका उपाय क्या है वो हम देखेंगे। तो 3 गलत धारणाएं हैं हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स के प्रति, संघर्षों के प्रति। सबसे पहली गलत धारणा, मेरे जीवन में संघर्ष कभी भी नहीं आएंगे। ये क्या पता, लेकिन हमारे स्कूल में, हमारी शिक्षण पद्धति में हमको बताया सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंचाई है, इतने इतने मीटर। सबसे गहरे समुद्र के डेप्थ कितनी है, तो पैसिफिक ओशन में एक मैरियाना ट्रेंच है, वो मैरियाना ट्रेंच की सबसे डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो, ठीक है। लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया मालूम है किसी को? खड़गपुर। ये सब मुझे भी मालूम है। आप, मैं और भी बहुत कुछ बताऊंगा मैं आपको, आप बोलेंगे ये सब प्रभु जी को क्यों मालूम है, लेकिन ये मैंने कभी नहीं पढ़ा, ये मुझे स्कूल में पढ़ाया। पेरू नाम का एक देश है, ये चौथी में मुझे बताया। पेरू नाम का एक देश है, उसकी कैपिटल क्या है? लीमा करके शहर है। मैं आज भी सोचता हूं पेरू नाम का एक देश है, उसकी कैपिटल का नाम लीमा है, मुझे क्या लेना देना है उससे? खड़गपुर इज द लॉन्गेस्ट रेलवे, मैं क्या करूं उसमें? कभी भी मुझे ये चीज नहीं बताई लेकिन कि संघर्ष तो जीवन का एक हिस्सा है। अभी आप सबको मैं उद्देशित करके एक सवाल पूछूंगा, आप में से किसी के जीवन में पिछले 2 सालों में कोई करीबी व्यक्ति दुनिया को छोड़ के गया है? कि हाथ ऊपर करेंगे? आप हाथ ऊपर रखना, ठीक है, 2 क्षणों के लिए, ज्यादा नहीं। आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसके जीवन में पिछले 2 वर्षों में बहुत अच्छे किसी दोस्त के साथ, सहेली के साथ बहुत बुरा घमासान झगड़ा हो गया और आपको बहुत दुख लग रहा है? हाथ ऊपर करेंगे? हाँ, फैमिली, दोस्त, रिश्तेदारों से, और बुरा लग रहा है आपको, क्या रे झगड़ा हो गया है कि नहीं? आप में से कोई हाथ ऊपर करेगा जिसके जीवन में पिछले 2-3 सालों में हेल्थ क्राइसिस हो गया, कुछ ना कुछ हेल्थ में ऊपर नीचे हो गया है? आपके चौथा, जिसके जीवन में पिछले 2 सालों में कुछ तो पैसे से लेके बहुत उतार चढ़ाव हो गया और फाइनेंशियल बहुत ऊपर नीचे हुआ, हाथ ऊपर करेंगे? थोड़ा सा अभी घूम के देखेंगे कितने लोगों के हाथ ऊपर है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के हाथ ऊपर है, यहाँ पे बहुत सारे। इसका मतलब क्या मालूम है? किसी के जीवन में रिलेशनशिप क्राइसिस है, किसी के जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी के जीवन में हेल्थ क्राइसिस है, किसी के जीवन में स्पिरिचुअल क्राइसिस है, लेकिन क्राइसिस सबके जीवन में है। इसका मतलब है परेशानियां और संघर्ष सब लोगों के जीवन में है। ये बात हमारे स्कूल में क्यों नहीं बताई हमको? ये एक बात अगर मुझे चौथी में बताई होती, यहां वहां की सब ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन ये बताया होता है सबके जीवन में संघर्ष आते हैं। किसी के जीवन में इस प्रकार के संघर्ष आते हैं, किसी के जीवन में इस संघर्ष के आते हैं। रोने धोने से संघर्ष अपने जीवन में से जाते नहीं है, रोने धोने से वो संघर्ष का साइज बढ़ता है और केवल रूमाल गीले होते हैं, लेकिन वो संघर्ष जाते नहीं है। अगर हमको बताया होता इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, धूप छाव, जब धूप आती है तो रोते हैं क्या? धूप आ गई, अरे धूप छाव को जीवन का दिन रात, ये तो जीवन का एक भाग है। वैसे खुशियों का माहौल और संघर्ष का माहौल ये जीवन का एक भाग है। ये अगर हमको बताया होता तो हम कितने आसानी से इसमें से चले जाते। जब भूकंप होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक, है ना? अर्थक्वेक में क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी बताइए। पूरा जमीन हिल जाती है, और क्या होता है? वेरी गुड। दूसरा परिणाम क्या होता है अर्थक्वेक का? नहीं, आपने बताया, अभी एक बताया, अभी बाकी लोग बताएंगे। बिल्डिंग गिर जाती है और वाटर सप्लाई सब तहस नहस हो जाता है, कभी कभी हॉस्पिटल गिर जाते हैं, स्कूल गिर जाते हैं, लोग कभी कभी अंदर चले जाते हैं, बहुत नुकसान होता है कि नहीं? लेकिन जहां जहां भी अर्थक्वेक हुआ है, जिन जिन शहरों में, उस शहर को क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने त्याग दिया? अरे इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया था हमने, रोड बनाए थे, बिल्डिंग बनाए थे, हॉस्पिटल बनाए थे, स्कूल बनाए थे। एक भूकंप से, 5 मिनट का भूकंप होता है, 5 मिनट के भूकंप में सब तहस नहस हो जाता है। आफ्टर दैट डे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ दैट नेशन अबैंडन्स दैट सिटी। फिर क्या करते हैं? रीजनरेशन। जो भी है उसको बटोर के
उसमें से संभाल के उसको आगे, यू कैनॉट अबेंडन द सिटीजन्स ऑफ दैट सिटी एंड यू कैनॉट अबेंडन दैट सिटी, यू हैव टू रिपेयर दैट सिटी। हमारे जीवन में भी अर्थक्वेक नहीं होते, उसको मैं नाम दूंगा लाइफ क्वेक होते हैं। जैसे अर्थक्वेक से शहर तहस नहस हो जाता है, वैसे हमारे जीवन में जब लाइफ क्वेक होता है तो हमारा जीवन तहस नहस, हमने प्लान की जो बिल्डिंग बनाई थी वो नष्ट हो जाती है, वो टूट के गिर जाते हैं। हमने जितने भी सप्लाई बनाए थे, फाइनेंशियल सप्लाई बनाया था हमने, ये नौकरी करूंगा, इसमें से इतने सेविंग्स इस बैंक में डालूंगा, इसमें म्यूचुअल फंड में डालूंगा, तो हमने सप्लाई बनाया था, वो सप्लाई की जो वाटर सप्लाई की चेन जैसे टूट जाती है अर्थक्वेक में, वैसे लाइफ क्वेक में मेरे सप्लाई की जो चेन है वो टूट जाती है, वो बैंक डूब गई। जिस बैंक में मैंने पैसे डाले थे वो झूठी बैंक निकली, लेकिन गए सब पैसे। कल मैं एक बता रहा था, कल मैं प्रवास करके जब आया तो मेरे सामने एक महिला बैठी थी, पूना में चढ़ी, तिरुपति जा रहे थे वो लोग। उसने उसके पर्स में एक बड़ी बैग थी, हैंड बैग महिलाओं की रहती, उसमें उसने 5,000 रुपीज कैश रखे थे, जो पूना स्टेशन में आते वक्त उनके पति देव ने उनको बताए थे, उन्होंने रखे थे। उस ब्रिज पे कहीं तो चलते चलते वो 5,000 रुपए गायब हो गए और वो रोने लगी। तो मेरे बाजू में एक पुलिस बैठा था, वो पुलिस उसको बता रहा है, माता जी आपके पैसे चले गए, आप ट्रेन में चढ़ गए, कहाँ जा रहे हैं आप? तो बोले तिरुपति जा रही हूं मैं। बोले तिरुपति जा रहे हैं ना, मतलब भगवान के धाम जा रहे हैं ना, तो कहीं तो देने की भावना से जा रहे हैं ना, तो तिरुपति में देने वाले थे ना आप, तो ऐसा समझ लो कि तिरुपति की हुंडी में देने के लिए वो एक हाथों को आदत लग गई, छूट गए पैसे आपके हाथों से, नहीं तो हुंडी में भी कभी कभी पैसे निकलते नहीं हाथों से। तो बोले भगवान ने आपको देने की आदत लगा दी, यहाँ पे 5,000 रुपए गए, कोई बड़ी रकम नहीं गई। अब ऐसे नहीं कि पूरा पर्स चला गया, क्रेडिट कार्ड चला गया। वो पुलिस उसको सांत्वना देने के लिए बता रहा है, माता जी मैं पुलिस हूं, आज तक मुझे ऐसा कोई चोर नहीं मिला जो 5,000 की चोरी करके अमीर हो गया, और आपको भी मैं देख रहा हूं, आप भी 5,000 रुपए खो के कुछ गरीब नहीं होने वाले। तो क्या इतनी बड़ी आफत आई कि अप्पा ठीक है अभी चले गए, लेकिन बोले माता जी आप जा रहे हैं तिरुपति, आपका चेहरा ऐसा रोना धोना मत कीजिए, आप खुशी से तिरुपति जाइए। आप तिरुपति जा रहे हैं, भगवान के सामने रोती सूरत लेके मत जाइए। 5-10 मिनट तक, ये पुलिस था, इसको कुछ लेना देना नहीं है, परिवार वाला नहीं है, लेकिन उस पुलिस के आदमी ने उसको उसका दिल सहलाने के लिए 5 मिनट अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन वो माता जी को इतनी आसक्ति थी, वो रोए जा रही है, रोए जा रही है। मैं दौड़ में उतरा, 1 घंटा हो गया उसको रोए जा रही है। वो पुलिस भी फाइनली बोला कि अभी क्या करेंगे करके। तो क्यों बता रहा हूं मैं, 5,000 रुपए गए, लेकिन उस पुलिस ने अच्छी बात बताई है, आप भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, आपके टिकट तो नहीं गए, सब कुछ अच्छा है, थोड़ा पैसा चला गया, भगवान का दर्शन पाने के लिए जा रहे हैं। अरे रोती सूरत लेके मत जाइए, खुशी से जाइए, भगवान का दर्शन मिलने वाला है हमको। लेकिन वो माता जी रोए जा रही है। इसका मतलब है हमारे जीवन में जो होता है उसको हम कितना विक्टिम मेंटेलिटी में जाते हैं। क्या 5,000 रुपये से अभी खत्म हो गया, वो अभी उसको कभी 5,000 रुपया कमा नहीं सकते हैं वो। तो इसलिए ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, हमारे जीवन में कभी कभी बहुत बड़ी बीमारी आ सकती है, और वो बीमारी आके हम पूरे तरह से रोने लगते हैं और बोलते हैं अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी है। किसी से बात ना करके अगर वो बीमारी सुलझ जाती तो डू इट। इसका फोन आएगा मेरी बीमारी में, फोन नहीं लूंगा, इसका फोन आएगा नहीं लूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा। अगर किसी से बात नहीं करने से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी तो आई एम राइट, मुझे करना चाहिए। लेकिन बीमारी की अवस्था में जब मुझे डॉक्टर बोल रहे हैं आपकी परिस्थिति बहुत खराब है, अगर मैं इनसे बात करूं और ये प्रभु जी मुझे बोले प्रभु जी इतने सालों तक आपने जो भी भगवान के लिए सेवा की है, भगवान कभी उसको भूलेंगे नहीं, हालांकि आपको बीमारी हुई है लेकिन भगवान आपका ख्याल रखेंगे। इनके 2 शब्दों से मुझे स्ट्रेंथ मिलेगी, इनके 2 शब्दों से मुझे थोड़ी ताकत मिलेगी, लेकिन मैं गलत चीज का गलत निर्णय ले रहा हूं। सो हर किसी के जीवन में लाइफ क्वेक आएंगे। डोंट अबंडन द सिटी, डोंट अबंडन योर लाइफ बिकॉज ऑफ दैट लाइफ क्वेक। जो भी बचा हुआ है उसको बटोर लीजिए और उसमें से नई सृष्टि कीजिए। यही सच्ची जीवन की कहानी है, झूठी कहानी मैं मंदिर में बता नहीं सकता आपको। मेरे जीवन में आपको क्या लगता है संघर्ष नहीं है क्योंकि सैफरन कपड़े पहने हैं, क्योंकि बाल नहीं है? सबके जीवन में संघर्ष है। सफेद कपड़ों वालों के जीवन में संघर्ष है, पीले कपड़े वालों के जीवन में संघर्ष है,
सैफरन कपड़े वालों के जीवन में संघर्ष है, सबके जीवन में संघर्ष है, लेकिन बात यह है कि जब वो संघर्ष आते हैं, उस संघर्ष को लेके हम रोने लगते हैं कि उस संघर्ष को लेके हम बटोरने लगते हैं। सो फर्स्ट मिसकंसेप्शन हम लोग सब लोग लेके जी रहे हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स होंगे ही नहीं। ऐसे कहते हैं एक साधारण व्यक्ति के जीवन में 4 से 5 लाइफ क्वेक्स आने वाले हैं रफली। आप अगर कोई विशेष है तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप पांडव भी रहे जो भगवान को प्रिय है, द्रौपदी भगवान को प्रिय है, भगवान को एक बार यहाँ पे कट गया तो द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे अपनी साड़ी फाड़ दी, सोचो, और उसको लगा दिया। तो भगवान ने बोला आपको मेरे से कितना प्रेम है? तो बोले हाँ आपसे बहुत प्रेम है, आपको छोटी सी भी चोट आई उसको मैं सहन नहीं कर सकती। तो उसके बदले में फिर श्री कृष्ण भगवान ने उनकी लाज रखी, है कि नहीं? ऐसे पांडव जो भगवान की तरफ पूरी तरह से समर्पित है, उनके जीवन में कितने लाइफ क्वेक्स आए। तो इसलिए सच्ची बात यह है कि हमारे जीवन में लाइफ क्वेक्स आएंगे, लेकिन हमको रोना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। दूसरा एक मिसकंसेप्शन है कि हमारे जीवन में जो संघर्ष आते हैं वो बुरी चीज है। क्या अच्छा और क्या बुरा ये कैसे तय करेंगे हम? एक फैक्ट्री ओनर है जिसकी एक फैक्ट्री थी, वो कई बार सोच रहा था कि मुझे इस फैक्ट्री को बेचना है। तो उसने एक व्यक्ति से कंसल्टेशन किया था, मेरी फैक्ट्री को कितने में लेंगे? तो बोले 500 लाख रुपए में ले लूंगा आपकी फैक्ट्री को। बोले वेरी गुड। उस दिन रात को उसकी फैक्ट्री को आग लग गई। तो किसी ने, सिक्योरिटी गार्ड ने फोन किया, साहब आपके फैक्ट्री को आग लग गई। जैसे ही सुना इसने, फोन इसके हाथों से छूट गया और उधर ही गिर गया नीचे। बोले हाय 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 हाय, मेरी फैक्ट्री जल गई, मैं तो इसको बेचने वाला था, 500 लाख में बेचने वाला था, मेरी फैक्ट्री जल गई। तो जैसे ही ये रोने लगा, इसका बेटा आया बाहर और बेटा आया, क्या हुआ पिताजी? बोला अरे अपनी फैक्ट्री जल गई। तो बोले क्या प्रॉब्लम है? मैंने वो फैक्ट्री कल रात को बेची 9 बजे, मैं आपको बोलना भूल गया, लेकिन मैं जल्दी से आके थका हुआ सो गया, मैंने बेच दी वो फैक्ट्री। बच गया, नाचने लग गया वो आदमी। बेटा हो तो तेरे जैसा, तूने एक रात पहले फैक्ट्री बेच दी। बोला हाँ पिताजी मैंने फैक्ट्री, अरे नाचो नाचो नाचो। उतने में उसके लॉयर का फोन आया। लॉयर ने बोला आपके बेटे ने कल रात को मुझे फोन करके कहा कि मैंने बेच दी है, लेकिन उसने पेपर पे साइन नहीं लिया। बातों बातों में तो हो गया, लेकिन कागज के ऊपर साइन नहीं लिया उसने। तो ये आदमी जो ना करके रोने लग गया वापस। उतने में इंश्योरेंस वाले का फोन आया। इंश्योरेंस वाला बोलता है साहब आपने जो इंश्योरेंस निकाला था 5 साल पहले, उसमें एक क्लॉज है, नेचुरल कैलेमिटी अगर होगी, फॉर एग्जाम्पल फायर, लाइटनिंग, अर्थक्वेक, यू विल गेट फुल कॉम्पेंसेशन। ऐसे करके हंसने लगा। उतने में जिसको बेचा है उसका फोन आया और बोला मैं तुझे पैसे देने नहीं वाला हूं। क्यों? क्योंकि मैंने साइन वगैरह नहीं किए। फिर से रोने लग गया। 5 मिनट में हंसता था रोता था, हंसता था रोता था, हंसता था रोता था। क्यों? क्या परिस्थिति के ऊपर हंस रहा है रो रहा है वो? नहीं, उसने जो परिस्थिति को समझा है उसके आधार पर। मतलब जब आग लग गई, आग लगने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आग लगी है और अगर मुझे कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, अगर बेटे ने बेच दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? तो आर प्रॉब्लम्स बैड? अगर उस प्रॉब्लम से हमको अच्छी सीख मिल रही है। ये जो स्टोरी मैंने बताई, इस स्टोरी को सुन के यहाँ पे अगर किसी की फैक्ट्री है तो आज शाम को क्या करेगा वो व्यक्ति? बताइए। यस बताइए। आज अभी ये प्रवचन खत्म होने के बाद में अगर आप सिर्फ शरीर यहाँ पे नहीं बैठा है, बुद्धि भी साथ में लेके बैठे हैं, जैसे ही ये प्रवचन खत्म होगा प्रसाद लेते लेते इंश्योरेंस वाले को फोन कर, बोले अपना वो है ना इंश्योरेंस है ना, उसमें क्लॉज ऐड कर देना आज फॉर फायर, लाइटनिंग, अर्थक्वेक वगैरह, क्योंकि आज बहुत चर्चा हो गई, लाइफ क्वेक की चर्चा हो गई है कि नहीं? सो बेसिकली जब हमारे जीवन में कुछ तथा कथित बुरा होता है, वी शुड टेक इट एज ए लेसन टू लर्न। इस जीवन में कुछ बुरा नहीं है, इस जीवन में कुछ अच्छा नहीं है, केवल अपने आप को सुधारने की एक संधि है। इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। टीचर जब हमको चिल्लाते हैं
तो हमको बुरा लग सकता है, लेकिन अगर टीचर को पूछेंगे आपने इसको क्यों डांटा, तो बोले मुझे इससे बैर नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ ये सीख नहीं रहा है, तो कभी कभी आवाज बढ़ानी पड़ती है, बोले चुप लिखो ए फॉर एप्पल, तो चुपचाप वो ए फॉर एप्पल लिखता है। बात यह नहीं कि उसको चिल्लाना जरूरी है, बात यह है कि वो समझ नहीं रहा है। तो ना समझे में जब किसी बच्चे को सिखाना पड़ता है तो टीचर को आवाज बढ़ानी पड़ती है। वैसे ही हम जब सुन के नहीं सीखते हैं तो जीवन नामक जो हमारा टीचर है वो बोलता है इसको आवाज बढ़ानी पड़ेगी, तो एक दिन हमारे कान ऐसे करते हैं, तब बराबर समझ में आता है। तो हमारे जीवन में जो कठिनाइयां आती है वो क्या है? इट इज ए प्रोडक्ट, इट इज अ रिजल्ट ऑफ अवर रेजिस्टेंस टू लर्न। कहते हैं फर्स्ट क्लास व्यक्ति सुनने से सीखते हैं, सेकंड क्लास व्यक्ति अनुभव से सीखते हैं, और थर्ड क्लास व्यक्ति सीखते ही नहीं है। तो फर्स्ट क्लास व्यक्ति जब रामायण सुनता है, महाभारत सुनता है, भागवतम सुनता है, उसमें से समझ में आता है अरे जीवन कैसे जीना चाहिए। सत्संग प्रोग्राम में जब हम ये कहानियां सुनते हैं वो केवल मनोरंजन का एक भाग नहीं है, जीवन में बदलाव लाने के लिए एक संधि है। लेकिन जो लोग सुन के नहीं सीखते हैं फिर उनको जीवन में जीवन नामक टीचर उनके कान को घुमा के सीखते हैं। तो इसलिए चित्रकेतु नाम के एक महाराजा है, 6वें स्कंद में उनकी कहानी आती है। बहुत ही यशस्वी राजा थे, पूरे पृथ्वी के ऊपर इनका राज्य था, लेकिन उनको एक बेटा पैदा नहीं हो रहा था। उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 100 लाख पत्नियों से उन्होंने विवाह किया, 1 करोड़ पत्नियों से उन्होंने विवाह किया। शायद इन्हीं के नाम से प्रेरणा लेके एक सोनी टेलीविजन पे एक सीरियल चली थी, कौन बनेगा करोड़पति। तो 1 करोड़ पत्नियों के ये पति थे, सच्चे करोड़पति थे, लेकिन इन 1 करोड़ पत्नियों के साथ विवाह करने के बावजूद उनको एक पुत्र भी पैदा नहीं हो रहा था। तो इनके महल में एक बार नारद मुनि आए और नारद मुनि बोले आपका राज्य तो इतना समृद्ध है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके चेहरे पे इतनी मायूसी क्यों है? तो बोले एक ही दुख है मेरे जीवन में कि मेरे पास बेटा नहीं है करके। तो क्या बोले मालूम है? बोले मैं आशीर्वाद देता हूं तुमको एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम होगा हर्ष शोक। हर्ष शोक मतलब संस्कृत भाषा में हर्ष शोक का मतलब है, मराठी भाषा में, हिंदी भाषा में खुशी गम, खुशी दुख। तो अगर किसी ऋषि मुनि ने आपको आशीर्वाद दिया आपके बेटे का नाम होगा खुशी दुख, तो आपको भी सवाल पूछना चाहिए। लेकिन जैसे उन्होंने बोला नारद मुनि ने आपको बेटा पैदा होगा, उसी में हाँ बेटा 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 करके नाचने लग गए, और जो बोले उसका नाम होगा हर्ष शोक वो सुने ही नहीं। वो क्या हुआ? वो बेटा पैदा हुआ, बहुत अच्छा था, सुंदर था, मनमोहक था। राजा को जैसे ही बेटा पैदा हुआ, इतने वर्षों बाद बेटा पैदा हुआ, तो उस बेटे के प्रति बहुत आकर्षित हो गए। जैसे ही बेटे के प्रति आकर्षित हो गए तो उसकी मां के प्रति ज्यादा स्नेह हो गया, क्योंकि उस पत्नी ने उनको बेटा दिया। जितने भी बाकी रानियां थी 99,99,999 इतनी सारी रानियों को अनजाने में उन्होंने नेग्लेक्ट किया। पर्पसफुली नहीं किया, लेकिन सिंपल है, जिन्होंने पुत्र दिया उनके प्रति ज्यादा स्नेह है। ये सारी रानियों ने एक यूनियन बनाया और सारी रानियों ने बोला हमारे प्रति आज जो राजा नेग्लेक्ट कर रहा है उसका एक ही कारण है, हर्ष शोक। जब से ये बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन क्या वो बच्चा उन 99,99,999 रानियों के दुख का कारण है? आप बताइए। लेकिन इन्होंने अपने आप में एक यूनियन करके एक मीटिंग ली और उन्होंने तय कर दिया बच्चे तो क्या करना चाहिए। अभी बच्चा अगर हमारे दुखों का कारण है तो एलिमिनेट, उसको खत्म करना चाहिए। उन्होंने एक दिन आके हल्के से उसको जहर पिला दिया, बच्चा प्राण छोड़ दिया। चित्रकेतु महाराज की वो जो पत्नी थी जिन्होंने जन्म दिया वहां पे आई, उसको दूध पिलाने के लिए, उसको उठाया, रोने लग गई और वहीं पे गिर गई और भगवान को बोलने लगी अहो विधाता तुम अतीव बालिशो, हे विधाता तुम्हारे जैसे बचकानी हरकतें कोई नहीं कर सकता है। क्यों? अभी तो मुझे ये बेटा मिला था और इसको मृत्यु दे दिया आपने। कोई बुद्धि है कि नहीं तुमको, कोई अक्ल है कि नहीं? विधाता भी सोच रहे हैं मैं उसमें हुई नहीं।
लेकिन इन्होंने विधाता को सुना दिया, पूरा लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया। भगवान बोलते हैं ठीक है, शिशुपाल मुझे सुना रहा है, उस समय भी चुप बैठा था, ये सब शिशुपाल ही है। कुछ भी उनके जीवन में गलत हुआ तो सबसे पहला किसका है? जगन्नाथ जी। ये ऐसा करते हैं मेरे जीवन में, तो जगन्नाथ जी कब से सुन रहे हैं। तो ये हो गया। फिर बात निकली, ये राजा आया वहां पे। बोलते हैं राजा को अपने महल में खबर मिली, 2 कदम चलता था गिर पड़ता था, कैसे तैसे उठता था, 2 कदम चलता था गिर जाता था, रोते रोते सब बाल उसके बिखरे पड़े हैं, और रोते रोते आया वहां पे और उस बच्चे के सामने बोला अरे मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया। उतने में उस समय में फिर से नारद मुनि वहां पे आए। बोले क्या हुआ राजा? तो बोले अरे आपके आशीर्वाद से वो बेटा मिला था और वो बेटा चला गया। तो बोलते अच्छा कहाँ चला गया? है तो अभी तुम्हारे सामने ही तो है वो बच्चा। तो बोले नहीं ये बात नहीं करते, मतलब चला गया। अच्छा मतलब ये जो है वो तुम्हारा बेटा नहीं है? तो उस दिन उनको थोड़ा सा पता चला कि मेरे सामने जो है वो तो शरीर है, वो तो कपड़े हैं, लेकिन बेटा नहीं। क्यों बेटा चला गया? क्यों बेटा बोल नहीं रहा है? कौन नहीं बोल रहा है? शरीर नहीं बोल रहा है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? बेटा चला गया। बेटा कहाँ चला गया? सामने तो है। तो शांत हो गया चित्रकेतु। फिर अंगिरा ऋषि थे, अंगिरा ऋषि और नारद मुनि ने उस आत्मा को वापस बुलाया और सबके सामने वो बेटा वापस बोलने लग गया। और चित्रकेतु महाराज को बहुत अच्छा लगा। चित्रकेतु महाराज उसको गले से लेके बिलकने लगे, बोला मेरा बेटा मेरा बेटा। तो वो बेटा बोलने लग गया और बोला पिताजी आप कौन से जन्म के पिताजी हैं? क्योंकि हर जन्म में मैं अलग अलग व्यक्ति मुझे पिताजी के रूप में मिलते हैं और हर जन्म में अलग अलग व्यक्ति मुझे बेटा कहते हैं। असलियत में मेरे पिताजी तो भगवान है और नाता केवल बाकी लोगों से है करके, ऐसा करके वो छोटा सा बच्चा उनको आध्यात्मिक ज्ञान देता है। और तब जाके नारद मुनि बोलते हैं ये तो हर्ष शोक है। उसी समय मैंने कहा था कि ये बेटा कुछ समय के लिए तुमको हर्ष देगा, आनंद देगा, लेकिन तुमको शोक भी देगा, लेकिन तुमने ये बात सुनी नहीं करके। तो चित्रकेतु महाराज है, इनके जीवन में ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है कि? तो हर्ष, ये जब हर्ष शोक की कहानी आती है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसमें। जहर किसने दिया? और अन्य रानियों ने। ये जब बेटा वापस इसकी जान आती है, अगर हमारे साथ किसी ने कुछ बुरा किया होगा और हमको बहुत बुरी परिस्थिति में हम फंसे हैं, मृत्यु नहीं, समझो किसी ने हमको कोई दवाई पिला दी और दवाई की वजह से हम लूले लंगड़े हो गए और फिर भगवान की कृपा प्राप्त की और फिर से हम चलने लग गए, सबसे पहली बात हमारे मुंह से क्या निकलेगी? मैं जो लूला लंगड़ा हुआ था, इस व्यक्ति ने मुझे जहर पिलाया था इसलिए लूला लंगड़ा हुआ था। वो जो छोटा बच्चा है उसने देखा था कि कौन सी रानियों ने आके उसको जहर पिलाया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब बेटा वापस बोलने लग गया, उसने कहीं किसी व्यक्ति की तरफ दोषारोपण नहीं किया, इस रानी ने मुझे जहर पिलाया था, इस रानी ने मुझे जहर पिलाया था। वो केवल ये बोलने लग गया सुख और दुख तो हर एक के जीवन की कहानी है, लेकिन अगर हम उस सुख दुख में से कुछ सीखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उस घटना में से वो छोटा बच्चा अपने पिताजी को क्या सिखा रहा है? हर्ष और शोक ये एक ही सिक्के के 2 भाग है, हेड्स और टेल्स ये एक ही सिक्के के 2 भाग है। हम अगर बोले कि हमेशा हमारा हेड्स आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। और अगर टेल्स आए तो क्या रोना ठीक है? क्या रोना जरूरी है? हम बोलेंगे इतने बार भगवान ने मुझे हेड्स भी तो दिए थे, तो एक बार अगर टेल्स दे दिया तो क्या बड़ी बात है, लेट मी कंटिन्यू प्लेइंग, है कि नहीं? तो उस समय चित्रकेतु महाराज एक श्लोक बोलते हैं, गुण प्रवाह एतस्मिन् को शापो को नु अनुग्रह कह स्वर्गो नरकौ को वा कह सुखम दुखमेव वा। बोलते हैं नदी का जब प्रवाह चलता है तो कभी कभी वो जो लहरें हैं कभी ऊपर चलती है कभी नीचे चलती है। बोलते हैं को शापो को अनुग्रह। हम कभी बोलते हैं मेरे ऊपर बहुत कृपा हो गई, कभी बोलते हैं मुझे शाप मिला। किस चीज को हम शाप बोलेंगे, किस चीज को हम अनुग्रह बोलेंगे, किस चीज को स्वर्ग बोलेंगे, किस चीज को नरक बोलेंगे, किस चीज को दुख बोलेंगे, किस चीज को सुख बोलेंगे, ये तो अपने ऊपर है। स्वर्गों को बहुत सारे लोग स्वीकार करते कि अरे स्वर्ग जाना चाहिए, स्वर्ग जाना चाहिए। और हम भागवत में पढ़ते हैं कई बार इंद्र आदि देव स्वर्ग में जब राज्य कर रहे हैं, बलि महाराज आते हैं, बलि महाराज स्वर्ग के बाहर आके शंख बजाते हैं, शंख की आवाज को सुन के
सारे देवता अपने घरों को छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? बलि महाराज के साथ लड़ नहीं सकते। वृत्रासुर की कहानी आती है 6वें स्कंद में। वो वृत्रासुर इतना बड़ा विशाल एक राक्षस है। वृत्रासुर और इंद्र का जब युद्ध होता है, इंद्र अपना वज्रपात उसको मारता है। तो मालूम है वृत्रासुर क्या करता है? वृत्रासुर अपने बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से, वो वज्र को लेता है और वापस इंद्र को मारता है। इंद्र का ही आघात इंद्र के ऊपर, और वो जो वज्र है वो हाथी को लगता है, ऐरावत को। ऐरावत 14 फीट पीछे, 14 गज पीछे हाथी चला जाता है ऐरावत। क्यों? क्योंकि वो वज्र है, लेकिन मारा किसने है? वृत्रासुर ने मारा है। और क्योंकि ये हाथी पीछे जाता है इंद्र का, आज तक कोई भी युद्ध में इंद्र का हाथी पीछे नहीं गया है। लेकिन वृत्रासुर जब मारता है बाएं हाथ से तो पीछे जाता है, इंद्र नीचे गिरता है। और जब इंद्र नीचे गिरता है, हतबल हो जाता है, स्टन हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। क्या करूं अभी मैं? मेरा जो वज्र है, जो सब राक्षसों के विरुद्ध चलता है, वो इसने केवल इसको लगा नहीं, इसने मेरे ऊपर मारा। अब मैं क्या करूं? तब वृत्रासुर उसको बताता है, हे इंद्र, तुमको याद है विष्णु ने तुमको मुझे मारने के लिए एक अलग अस्त्र दिया है जो दधीची ऋषि के हड्डियों से बना है। क्योंकि जब वृत्रासुर बना तो सारे देवता बोले इसको मारने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो कैसे मारेंगे? तो उस समय आकाशवाणी होती है, दधीची ऋषि जैसे एक तपस्वी ऋषि है, उनकी हड्डियों से अगर एक अस्त्र बनाएंगे, वो दधीची ऋषि की तपस्या से स्ट्रांग है वो, और उसमें विष्णु का आशीर्वाद है, उससे वृत्रासुर मर सकता है। और वो अस्त्र इंद्र के हाथों में है। लेकिन इंद्र ने वज्रपात किया और वज्रपात वृत्रासुर ने झुटला दिया। तो अभी इंद्र सोच रहा है मैं क्या करूं अभी। मतलब हाथ में भगवान के आशीर्वादों का अस्त्र है, लेकिन मन में उतनी मानसिक शक्ति नहीं है। तो हम भी इंद्र की तरह हैं, हम सबको आशीर्वाद प्राप्त है भगवान का। भगवान ने गीता में जो बोला है वो शिक्षाओं का आशीर्वाद है, भागवत में जो बोला है शिक्षाओं का आशीर्वाद है। हरे कृष्ण महामंत्र ये भगवान से अभिन्न है। हम सब लोग अपने हाथों में भगवान कृष्ण का एक रूप को लिए हुए चल रहे हैं, बट अवर माइंड डज नॉट एक्सेप्ट इट। हमारे मन को ये स्वीकार नहीं है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान से अभिन्न है, गीता और भागवत की शिक्षाएं हैं, ये भगवान का आशीर्वाद है। और हमारे सामने जब वृत्रासुर जैसे कोई कठिनाइयां आती है तो हम हरि नाम के आघात से उनको मार सकते हैं, लेकिन इंद्र चुपचाप खड़ा है। उस समय वृत्रासुर बोलता है, प्रभु आपके हाथों में देखो वो जो अस्त्र है ना, वो भगवान विष्णु ने बोला है, वो दधीची ऋषियों की तपस्या से पूरा तरह से स्ट्रांग है, उससे मुझे मारिए, उससे मैं मर जाऊंगा। कैन यू इमेजिन व्हाट ए बिग इंसल्ट दिस इज? तो फिर इंद्र को जब ये याद आता है तो इंद्र वो अस्त्र उठा के वृत्रासुर को मारते हैं। तब वृत्रासुर का पहले एक हाथ कट जाता है। तब इंद्र, हे कट गया। और विष्णु ने बताया था कटेगा वो, विष्णु ने बताया था मेरे अस्त्र से वो मरेगा। उस विष्णु के शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन वृत्रासुर ने जब बोला मार मुझे, मैं मरूंगा उससे, जब हाथ कटा तब उसको विश्वास आया। तो इसलिए कई बार भगवान जब हमारे जीवन में हमको कठिनाइयां देते हैं, वो हमसे घृणा करते हैं इसलिए नहीं देते, हमसे प्रेम करते हैं इसलिए देते हैं। क्यों? उन कठिनाइयों से हम सीखते हैं इसलिए। एक बहुत अच्छी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक कहानी बताते हैं। बंगाल में गंगा नदी बहुत जगह पे बहती है, हर जगह पे गंगा नदी बहती है। तो बोलते हैं एक शादी तय हुई थी और दूल्हे राजा जो थे वो दुल्हन को मिलने के लिए रात को प्रवास करने वाले थे बोट से। तो रात को एक जगह पे बोट में बैठे और नाव चलाने वाला बोट को चलाने लग गया। सुबह हो गई, सब ये दूल्हे वाले जो पार्टी वाले लोग थे वो उठ गए, देखे अगल बगल में, तो वो जो नाव चलाने वाला था पूरा पसीने से लथपथ था वो। मतलब पूरी रात उसने वो चप्पू चलाया था, आराम नहीं किया था उसने। लेकिन जब देखे तो बोले हम तो उसी गांव में हैं जिस गांव से हम निकले थे। वो बोट चली ही नहीं। क्या हो गया? ये बोट चलाने वाला जो व्यक्ति है, चप्पू चलाने वाला है, वो पूरी तरह से पसीने से लथपथ है, थका हुआ है। और दूल्हे राजा बोल रहे हैं कि जिस गांव से हम सुबह रात को निकले थे उसी गांव में सुबह हैं हम हिले ही नहीं। क्या हो गया?
नाव का एक एंकर होता है, वो एंकर निकालना भूल गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं कई बार जीवन में प्रगति करने के लिए हम जिस परिस्थिति में थे वहां पे हमारा एक एंकर होता है, हमको आसक्ति थी, वो भी उठाना पड़ता है, तब हमारे जीवन की प्रगति होगी। तो कई बार भगवान जब हमारे जीवन में कठिनाई देते हैं तो हमको नींद से जगाने के लिए बोलते हैं वो एंकर उठाओ, पहले तुम यहीं पे स्थिर हो गए हो, तुमको मुझे आगे भेजना है। तो ऐसा बोलते हैं भगवान को ये मत बताना कि मेरी कठिनाइयां कितनी बड़ी है, अपनी कठिनाइयों को बताना कि मेरे भगवान कितने बड़े हैं। तो इसलिए सेकंड जो चीज हम भूल कर जाते हैं कि मेरे जीवन में जो संघर्ष है वो बुरे हैं, जी नहीं, वो मुझे सिखाने के लिए आए हैं। और तीसरे जो एक गलत धारणा हमारे मन में है कि मेरे जीवन में जो भी कठिनाई आई है उसको पार करने की क्षमता मेरे में है ही नहीं। माई प्रॉब्लम्स आर इम्पॉसिबल। कई बार एक बुरी घटना हमारे जीवन में होती रहती है, लेकिन उस बुरी घटना के अगल बगल में बहुत सारी अच्छी घटनाएं भी होती रहती है, लेकिन हमारा ध्यान केवल उस बुरी घटना के तरफ आकर्षित हो जाता है और हम ये देख नहीं पाते कि इसके अगल बगल में क्या चल रहा है। मैं मेरे जीवन की कहानी बताता हूँ। जब किसी ने मेरे साथ बुरा किया था उस समय मैंने एक चीज ध्यान दी, जैसे ही मेरे साथ बुरा हुआ बहुत सारे लोग जो मैं सोचता था जिनको मेरे से कुछ लेना देना नहीं है वो मेरे साथ बहुत अच्छी दोस्ती कर बैठे, क्योंकि उनको लगा कि अरे इसके साथ बुरा चल रहा है। तो बहुत सारे लोग जो मेरे से दूर थे, ऐसा मैं मानता था, वो मेरे पास में आ गए। मतलब शायद एक दोस्त एक बुरे वक्त में मैंने गवा दिया, लेकिन 10 नए दोस्त मैंने कमाए उस बुरी परिस्थिति की वजह से। तो क्या वो बुरी परिस्थिति है? अगर किसी बुरी परिस्थिति की वजह से मुझे अगर 10 नए दोस्त मिले तो क्या वो बुरी परिस्थिति है? अगर मेरे ब्लड रिपोर्ट में आए कि मेरे खून में बहुत सारी तकलीफ है और मुझे डॉक्टर ने बताया आपको आधा घंटा रोज अभी जॉगिंग करना पड़ेगा, और मैं जॉगिंग करने लगूं क्योंकि जीना है, डॉक्टर ने तो बोला है अगर आप नहीं जॉगिंग करेंगे तो जिएंगे नहीं करके, उस दिन से मेरी सेहत में, मेरे हेल्थ में जो चेंज आएगा, जो अच्छी होगी, उस अच्छे चेंज को देखते हुए कहना है से वो जो प्रॉब्लम था मेरा, वो तो सबसे बड़ी दुर्घटना हुई मेरे जीवन में, कहना है से लाइक दैट। अगर मेरे जीवन में कुछ ऐसी बीमारी होगी जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला आज के बाद में आप शक्कर नहीं खा सकते, आज के बाद में आपको नमक आपको कम करना है, और सही मैंने आज से शक्कर का प्रमाण कम कर दिया, नमक का प्रमाण कम कर दिया, और उससे मेरी हेल्थ अच्छी हो गई, तो क्या मैं उस रिपोर्ट को बुरा मानूं? अरे वो जो ब्लड रिपोर्ट है जिसमें बहुत कुछ गलत निकला, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त निकला, क्योंकि उसके वजह से मैं मेरे जीवन में अच्छे बदलाव लाने के लिए मजबूर हो गया। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ऑलवेज रिमेंबर, चंद्र होता है ना, चंद्र को अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं कि केवल चंद्र है, चंद्र के बगल में चंद्र का प्रकाश भी होता है, और कभी कभी बादलों के पीछे चंद्र होता है, कभी कभी चंद्र नहीं दिखता लेकिन चंद्र के बगल में जो प्रकाश होता है वो दिखता है। सो दैट इज द पावर। तो इसलिए कभी भी हमारे जीवन में जब बुरी घटना होती है, डोंट फोकस ऑन दैट बैड सिचुएशन, फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ अराउंड दैट बैड सिचुएशन। कई बार बहुत सारे जिनको हम गैर लोग बोलते हैं, अरे तो गैर व्यक्ति है, ये तो अनजाना व्यक्ति है, वो हमारे करीब आते हैं और बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि एक दरवाजा जो खुला हुआ था वो किसी ने बंद कर दिया। लोग देखते रहते हैं, अरे इसके जीवन में ये दरवाजा हमेशा खुला था वो बंद हो गया, क्यों नहीं इतने सारे जो 3-4 दरवाजे जो बंद है वो हम खोले करके। तो एक्चुअली फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव इफ यू सी, बहुत सारी अच्छी चीजें हमारे जीवन में तब होती है जब हमारे जीवन में तथाकथित संघर्ष आते हैं। तो इसलिए 3 हमने गलत धारणाएं बताई संघर्षों के बारे में। अभी आपसे सुनेंगे कि ये 3 धारणाएं क्या थी। पहली गलत धारणाएं क्या थी? बुरे संघर्ष मेरे जीवन में आएंगे ही नहीं, ये गलत धारणा थी। तो हमको हमारी अपेक्षा को एडजस्ट करना चाहिए। दूसरी गलत धारणा क्या थी? विक्टिम मेंटालिटी, या संघर्ष बुरे होते हैं। तो उसके लिए हमको
उन संघर्षों को जब हम स्वीकार करेंगे तो हमको समझ में आता है नहीं, वो संघर्ष मेरे लिए बहुत लाभदायक ठहरे हैं। और तीसरे हैं कि ये संघर्ष तो मेरे जीवन में मुझे बर्बाद करने के लिए आए, दिस स्ट्रगल इज इम्पॉसिबल, मैं कर ही नहीं पाता हूं। तो उस समय हमको याद रखना चाहिए, भगवान के सामने कोई भी संघर्ष टिकता नहीं है। अगर अर्जुन ने देखा होता अपनी सेना को, सामने जो सेना है, कौरव सेना 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडव की सेना 7 अक्षौहिणी सेना थी। सो नंबर वाइज भी कम थे। वहां पे कौन कौन थे? वहां पे अश्वत्थामा थे जो चिरंजीव है, जिसको आप नहीं मार सकते, जब उनको मृत्यु होगी तब मृत्यु होगी उनके हिसाब से। भीष्म पितामह थे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो जब तक नहीं मरेंगे तब तक आप उनको मान नहीं सकते। और चिरंजीव व्यक्ति एक है और दूसरा इच्छा मृत्यु वाला व्यक्ति है जो सेनापति है। कैन यू इमेजिन? ऐसी सेना के साथ लड़ना है जिसका सेनापति इच्छा मृत्यु रखता है, क्या लड़ेंगे आप उससे? मार ही नहीं सकते उसको आप। और कौन है? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौन है? जो टीचर है जिन्होंने पांडवों को लड़ना सिखाया है। और कौन है? कृपाचार्य है। और कौन है? कर्ण है। और कौन है? दुशासन है। और कौन है? अश्वत्थामा है। नंबर की दृष्टि से देखेंगे दुर्योधन है। इस दृष्टि से देखेंगे तो सेना का बल भी बहुत ज्यादा है, ये लोग कम है। ये सब महारथी हैं, एक से एक है। और यहां पे कौन है? 5 पांडव। ठीक है। और एक बात, क्योंकि 12 वर्ष का वनवास था तो वन में घूमने वाले लोग हैं ये पांडव, इनके साथ किसी को दोस्ती करनी है क्या? अगर कोई व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन बारामती का बर्बाद हो गया, उसको गवर्नमेंट ने कहीं भेज दिया, बारामती के बाकी के जो बिजनेसमैन है उससे दोस्ती रखेंगे क्या? बोले बर्बाद व्यक्ति से नहीं करना है। 12 वर्ष जब पांडवों का वनवास है, बहुत सारे लोगों ने अपना रिश्ता उनके साथ तोड़ दिया। क्यों? आगे की आगे देखेंगे, जब ये राजा बनेंगे, जब हाथ में कुछ पावर होगी तब रिश्ता जोड़ेंगे। बर्बाद लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखता प्रभु। 12 वर्षों में ऐसा नहीं कि केवल पैसा नहीं है, ऐसा नहीं कि केवल शस्त्र नहीं है, ऐसा नहीं कि उनके साथ सेना नहीं है, ऐसा है कि उनके साथ कोई साथी भी नहीं है। समझे? केवल उनकी पत्नी का भाई साला, केवल उनका साला धृष्टद्युम्न केवल उनके साथ खड़ा था। और इसलिए 5 पांडव है। और 5 पांडवों का सेनापति कौन है? द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न। सारे साथियों ने, सारे दोस्तों ने, सारे रिश्तेदारों ने रिश्ता तोड़ दिया। ये भिखमंगे हैं, भिखमंगों से क्या लेना देना अपने को? तो जहां तक क्वांटिटी का सवाल है ये लोग बेचारे हैं, जहां तक क्वालिटी का सवाल है ये लोग बेचारे हैं, जहां तक साथियों का या मॉरल सपोर्ट है ना, 4 लोग भी हमको बोलते हैं तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, अगर कुछ तकलीफ होगी तो मैं आऊंगा, वो बोलने वाले भी कोई नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप देखें, ऑल द फैक्टर्स वेर अगेंस्ट द पांडवस, लेकिन पांडव क्या देख रहे हैं? भगवान को ये मत बोलो कि समस्या कितनी बड़ी है, भगवान को बोलो कि समस्या कितनी बड़ी है, लेकिन भगवान मेरे समस्या से बड़े हैं। तो उन्होंने क्या किया? अर्जुन ने क्या किया? अरे इस दुनिया के कोई साथी मेरा साथ दे या ना दे, कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, कृष्ण को जाके मैं विनती करूंगा। और जिस दिन अर्जुन गए कृष्ण को विनती करने के लिए, क्या देखे मालूम है? दुर्योधन पहले ही पहुंचा था। सो वेरी इंटरेस्टिंग कि दुर्योधन ऐसे सब कामों में बहुत एक्सपर्ट है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने बोला था एक तो मुझे मांग सकते हैं या मेरी सेना को मांग सकते हैं। ऑफ कोर्स दुर्योधन को तो सेना को मांगनी थी, लेकिन जहां पे स्वार्थ आता है वहां पे आप देखिए, ये स्वार्थी व्यक्ति जिंदगी में कभी सुबह नहीं उठा होगा। लेकिन उस दिन कृष्ण से जब स्वार्थ है, अर्जुन के पहले पहुंचा था उधर। अर्जुन जब पहुंचा तो अर्जुन को बोलने लगा मैं कृष्ण को मांगने में भी सेकंड आ गया। मतलब जब बुरा वक्त चलता है तो क्या क्या बुरा होता है। अर्जुन के साथ में आज कोई नहीं है और कृष्ण है, लेकिन उसको जब मांगने गया तो उसमें भी हार गया। बट अर्जुन का एक गुण है, आशा। कृष्ण के प्रति कभी भी उसने निराशा नहीं रखी। तो नम्रता पूर्वक उस बुरी पूरी परिस्थिति को उसने उसके ऊपर हावी नहीं होने दिया, उसने अपने मूड को नहीं छोड़ा। तो दुर्योधन कहां बैठा था? कृष्ण के बगल में बैठा था, कुर्सी पे बैठा था। क्यों? कृष्ण एक राजा है,
मैं भी एक राजा हूं, तो मैं कृष्ण के बगल में बैठूंगा। और अर्जुन बोला, कृष्ण तो कृष्ण है, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं। कृष्ण के पैरों के पास में जाके बैठ गया। क्या कुर्सियां नहीं थी कृष्ण के महल में? दूसरे आसन नहीं थे बगल में बैठने के लिए? थे। चॉइस। सो ह्यूमिलिटी इज ए चॉइस। नम्रता एक निर्णय है। नम्रता अपने आप नहीं आती, हर समय हमको एक चॉइस होता है, नम्र रहूं कि नहीं रहूं। और अर्जुन हमेशा नम्र रहते हैं, वहां पैरों के पास में जाके बैठ गए। और कृष्ण क्या बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जैसे आप मेरे साथ रिश्ता रखोगे वैसे ही रिश्ता मैं आपके साथ में रखूंगा। तो क्योंकि अर्जुन कृष्ण के पैरों में जाके बैठ गए, इसलिए कृष्ण ने बोला मैं भी अर्जुन के पैरों में जाके बैठूंगा। इसलिए महाभारत के युद्ध में कृष्ण कहां बैठे? अर्जुन के पैरों के पास में जाके बैठे। क्यों? बोलते हैं मैं पूरी दुनिया के लिए भगवान हूं, लेकिन भक्त के लिए दोस्त हूं। एक दोस्त जब दोस्ती निभाता है, दोस्त किस हद तक दोस्ती निभाता है, वैसा ही ये दोस्त भी दोस्ती निभाएगा, है ना? तो हम तो बोलते हैं कृष्ण भगवान है, लेकिन अर्जुन क्या बोलते हैं, आप तो मेरे दोस्त हैं। तो कृष्ण बोले दोस्ती में भगवान नहीं है मैं। तो अगर आप मेरे पैरों के पास में बैठे हैं, मैं आपके पैरों में बैठूंगा। अर्जुन कितने देर बैठे पैरों के पास में? कुछ मिनटों के लिए। और कृष्ण कितने देर बैठे पैरों के पास में? 7 दिन के लिए बैठे। इसको बोलते हैं कृष्ण। अगर कोई हमसे नम्रता पूर्वक बात करेगा 5 मिनट, क्या हम 7 दिन उसके साथ नम्रता से पेश आएंगे? क्या है हम में दम? है वो उतना? अगर ये मेरे साथ 5 मिनट नम्रता से पेश करेगा, मैं इसको इतना दबाऊंगा, ये शपथ ले लेगा आज के बाद में नंदुलाल दास से कभी नम्रता से पेश नहीं होगा। दिस इज अवर गिफ्ट टू पीपल हु आर हम्बल विद अस। हमसे जो अच्छा व्यवहार करते हैं, हमसे जो अच्छा नम्रता से दोस्ती करते हैं, उनको हम क्या फल देते हैं? ऐसा उसको दबाते हैं, वो उस दिन शपथ ले लेता है, ना रे बाबा ना, आज के बाद में किसी के साथ नम्रता से नहीं रहूंगा। हमको कृष्ण से सीखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमसे हमारे साथ नम्रता से बात करता है, अगर हमारे साथ कोई प्रामाणिकता से दोस्ती करता है, उसको हमको क्या प्रतिसाद देना चाहिए? कुछ मिनटों का प्रतिसाद, कुछ मिनटों का रिस्पॉन्स कृष्ण ने क्या दिया? 7 दिनों तक मैं तुम्हारे पैरों के पास में रहूंगा। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ नम्रता से बात कर रहा है, हमको उस दिन शपथ लेनी चाहिए, इसने मेरे साथ 7 मिनट के लिए नम्रता दिखाई, 7 वर्षों तक मैं इसके साथ नम्र रहूंगा। दिस इज कॉल्ड वैष्णव। विष्णु से सीखिए। तो जब कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसको दबाना नहीं है, उसको दबोचना नहीं है, उसको सर के ऊपर बिठाना है और बोलना है, प्रभु इस दुनिया में सब लोग गलत व्यवहार करते हैं, आप नम्रता से व्यवहार कर रहे हैं, आपको मैं शत शत प्रणाम करता हूं। तो अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं, तो कृष्ण की आंखें खुली तो पहले कौन दिखता है? पैरों की तरफ जो बैठा था। तो बोले अरे अर्जुन तुम कब आए? तो दुर्योधन बोलता है 1 मिनट, मैं पहले आया हूं। तो बोले तुम पहले आए हो, लेकिन मुझे दिखे नहीं तुम पहले। तो मुझे तो पहले अर्जुन दिख रहा है। तो बोलते नहीं, लेकिन मैं पहले आया, तो मुझे पहले पूछो। तो अर्जुन ये तो नम्रता वगैरह इसको कहाँ मालूम है कि नहीं? तो उसको बोलते हैं, जब माता पिता घर में 2 बच्चों के लिए कुछ लाते हैं, तो हमेशा छोटे बच्चे को पहले देते, क्योंकि छोटा बच्चा रहता है कि ना, बोलते मम्मी मम्मी करता है। बड़े बच्चे को बोलते तुमको देते हैं, लेकिन बाद में देते हैं, पहले छोटे बच्चे को देते हैं। बोलते अर्जुन तुमसे उम्र में छोटा है। कि दुर्योधन और युधिष्ठिर ये दोनों एक उम्र के थे। तो अर्जुन तुमसे छोटा है, इस नाते भी मैं पहले अर्जुन को दूंगा। समझे? चुप। उसको चुप करा दिया। कृष्ण को दोनों भाषाएं बोलनी आती है। सीधी भाषा जब समझ में नहीं आती है तो फिर तीखी भाषा बोलते हैं। बोले अर्जुन तुमको क्या चाहिए? अर्जुन बोले ये सवाल पूछ के तुमने मुझे अपमानित कर दिया। मेरे पास चॉइस ही नहीं है, आप में और नारायणी सेना में मैं क्या मांगू? आप ही तो हैं जो मुझे चाहिए करके। तो कृष्ण बोले ठीक है, तुम्हारे साथ मैं आऊंगा करके, लेकिन याद रखना मैंने पहले ही बोला है मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। बोले शस्त्र किसको चलाने हैं? जिसको विजय चाहिए। बोले मेरी विजय तो इसमें है कि आप माने कि आप मेरे साथ आएंगे, जो आगे होगा वो तो देख लेंगे, लेकिन आप आए यही मेरी विजय है। तो दुर्योधन बोला ठीक है चलो सेना ले लेते हैं करके। और आगे क्या हुआ? निशस्त्र कृष्ण ने उस पूरे युद्ध को परिवर्तन कर दिया। कहां रह गए चिरंजीव अश्वत्थामा? कहां रह गए इच्छा मृत्यु वाले भीष्म? कहां रह गए दुर्योधन दुशासन कर्ण? कहां रह गए बाकी सारे शकुनी मामा?
और कहाँ रह गए बाकी सारे? सबका एक 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 करके नंबर लगा, और उस युद्ध में कौन बचे? बताएंगे आप कोई मुझे कि उस युद्ध में बचे कितने लोग? केवल 5 पांडव बचे, और अश्वत्थामा क्योंकि चिरंजीव था इसलिए बचा। 6 लोग बचे केवल जिन्होंने युद्ध में भाग लिया। सोचो, युद्ध के पहले हमने आपको गिनाया कि कैसे पांडवों का जो पलड़ा था वो एकदम ही हल्का था, लेकिन कृष्ण ने सब कुछ बदल दिया। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि कोई भी प्रॉब्लम इम्पॉसिबल है। जिसके पास में भगवान की शक्ति है, जब वो भगवान की शरण लेता है तो केवल भगवान के मार्गदर्शन से, वो भगवान की कृपा से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। इसलिए सबसे पहला था, प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में आएंगी नहीं तो हमको अपेक्षा को एडजस्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम्स ये बुरे हैं तो उसमें हमको उस परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, और प्रॉब्लम्स इम्पॉसिबल है इसमें हमको भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ना चाहिए। भगवान के साथ जिसका कनेक्शन है सारे प्रॉब्लम्स सुलझ जाते हैं। तो लास्ट एक उदाहरण है। एक बार एक राजा ने व्हाट इज पीस इसके ऊपर एक ड्राइंग कंपटीशन रखा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ड्राइंग कंपटीशन किए। एक ने किया, एक सफेद ध्वजा थी, व्हाइट फ्लैग, तो व्हाइट फ्लैग इज सिंबल ऑफ पीस। एक ने बताया कि कुछ साधु बैठ के ऐसे ध्यान कर रहा है, ऐसा चित्र निकाला। और एक व्यक्ति ने एक चित्र निकाला। जब राजा ने वो चित्र देखा तो राजा ने बोला इसको फर्स्ट प्राइज। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे साधु वाले चित्र को राजा ने फर्स्ट प्राइज नहीं दिया, व्हाइट फ्लैग वाले चित्र को राजा ने फर्स्ट प्राइज नहीं दिया। चलो देखते हैं कौन सा चित्र है ये। उस चित्र में क्या था मालूम है? आंधी तूफान चल रहा है। आंधी तूफान की वजह से सारे पेड़ ऐसे हिल रहे थे, और सारे जो पत्ते थे, ऐसे आंधी चल रही थी, सारे पत्ते इस तरफ झुके थे, सारे पेड़ ऐसे झुके हुए थे, तेज आंधी चल रही थी। तो वो जो मिनिस्टर था वो थोड़ा चकरा गया। तो मिनिस्टर ने पूछा, राजा आप ऐसे चित्र में जिसमें आंधी तूफान है, ऐसे चित्र को आप फर्स्ट प्राइज कैसे दे सकते हैं? तो राजा ने बोला इधर आइए। पास में लेके गए उस चित्र के, और उस चित्र में बोले ध्यान से देखो। तो उसने देखा ऐसे सारे पेड़ ऐसे जो झुके हुए थे इत्यादि इत्यादि। उसमें एक बड़े पेड़ में एक पक्षी का घोंसला था, और उस पक्षी के घोंसले में उस चित्रकार ने दिखाया था 3 अंडे थे, और उस अंडे के ऊपर एक पक्षी बैठा था और अपने पंखों से उस 3 अंडों को उसने झांक के रखा था, उसने प्रोटेक्ट किया था। तो बोले दिस इज पीस। बोले साधुओं का जो पीस है ना, ये सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। हाउ मेनी पीपल कैन बिकम साधुस? और ये जो व्हाइट फ्लैग का जो पीस है वो बहुत कम बार होता है। जब युद्ध छिड़ता है तो मार के ही युद्ध समाप्त होता है। ऐसे कई कम बार होता है कि somebody surrenders, अरे आई सरेंडर, व्हाइट फ्लैग बोलता है। असली पीस क्या है मालूम है? जिंदगी में आंधी तूफान चलता रहेगा, आंधी तूफान कभी रुकने नहीं वाला है। ये पक्षी जो है ये आंधी तूफान को रोक नहीं रहा है। ये पक्षी ने सोचा है मैं आंधी तूफान को नहीं रोक सकता, लेकिन मेरे ऊपर जो निर्भर है उनको मैं आंधी तूफान से बचा सकता हूं। तो रियल पीस क्या है, प्रैक्टिकल पीस क्या है? बोले जो लोग भगवान की शरण लेंगे उनके जीवन में आंधी तूफान आएगा, लेकिन आंधी तूफान का प्रभाव उन लोगों के नहीं पड़ेगा। जैसे बरसात आएगी तो बरसात को रोक नहीं सकते हम, लेकिन बरसात का प्रभाव हम पर नहीं हो इसको रोक सकते, इसके लिए छाता ले सकते हैं। धूप को बचा नहीं सकते, लेकिन एक छाता जब लेंगे, कैप जब डालेंगे तो धूप का प्रभाव हम पे नहीं होगा। तो मैंने इसको फर्स्ट प्राइज क्यों दिया? क्योंकि बाकी सारी चित्रों में इम्प्रैक्टिकल शांति थी, लेकिन सच्ची शांति क्या है? जब हम भगवान के शरण के नीचे आएंगे तब हमारे जीवन में शांति आएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण इस सीख इस व्यक्ति ने दी, इसलिए इसको फर्स्ट प्राइज मिला। तब मंत्री को समझ में आया राजा बेवकूफ नहीं है, राजा बहुत प्रैक्टिकल है। तो वैसे ही जो भी साधु संत हमको अगर बोले आप इस मंत्र को ले लो और आपका जीवन एकदम सुखी हो जाएगा, वो झूठ बोल रहा है। लेकिन
जो भी श्रीमद् भागवत है, भगवत गीता है, श्री कृष्ण है, ये बोलते हैं हमारे अपने गत काल में, इतिहास में हमने जो भी गलतियां की हैं उसकी वजह से अपने जीवन में कुछ आंधी तूफान तो आने ही वाले हैं, लेकिन एक है, उन सारे आंधी तूफानों में भगवान का दरवाजा जो भी खटखटाएगा, भगवान हर किसी के सामने अपना दरवाजा खोलने के लिए तैयार है, और विशेष रूप से कलयुग में हम सबके घर में प्रवेश करने के लिए रेडी हैं। आज कलयुग के पूर्व लोगों को अगर भगवान को मिलना था तो भगवान के घर जाना पड़ता था, लेकिन कलयुग में भगवान को मालूम है भगवान के घर आने वाले लोग बहुत कम है, बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सारी यातनाएं रहती हैं, बहुत सारी कठिनाइयां रहती हैं, बहुत सारे स्ट्रेस रहते हैं, बहुत सारे टेंशन रहते हैं। इसलिए भगवान ने अपने आप को मोबाइल कर दिया। जैसे लोगों को समझ में आया कि कलयुग में लोग हमेशा घूमते रहेंगे, एक जगह पे नहीं रहेंगे, तो मोबाइल फोन की जरूरत पड़ी, तो वैसे ही भगवान ने आज खुद को इस जप माला के रूप में मोबाइल कर दिया। ये कौन है? ये मोबाइल कृष्ण है कि नहीं? कितने लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं? फायदा होता है उससे, कहीं भी है तो कांटेक्ट में रहते हैं। तो ये मोबाइल भगवान है। जिसके पास में भी ये झोली है, कहीं भी हो आप स्मशान में भी हो, आप वहां पे मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, लेकिन आप ये झोली लेके जा सकते हैं, और जो व्यक्ति वहां पे जल रहा है उसके लिए भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, हे कृष्ण भगवान, ये व्यक्ति बहुत अच्छे थे और किसी कारणवश हमको छोड़ के गए हैं, लेकिन आपको छोड़ के कोई नहीं जा सकता, या आप किसी को कभी छोड़ते नहीं हैं, तो कृपया इनके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहिए और हमारे ऊपर भी आपकी कृपा बरसाते रहिए। और इसलिए इस मोबाइल भगवान को हम सब लोगों ने लेना चाहिए। ऐसा कौन व्यक्ति है जो आज के जीवन में भी मोबाइल फोन नहीं रखता है? ऐसा है कोई? शायद ही कोई होगा जो मोबाइल फोन नहीं रखता है। किसी एक फार्मर के फार्म पे मैं गया था, तो एक पंप लगाया था उसने, तो बोले मैं शहर से इतना दूर है कैसे करते खेती? बोले प्रभु जी आजकल एक नया टेक्नोलॉजी है, वो वाटर पंप जो है उसको एक सिम कार्ड लगाया है उसने, ऐसा एक मशीन आता है, वो फोन कीजिए और फोन लग गया तो वन दबाइए, वन दबाएंगे तो मोटर चालू, और उसने सीसीटीवी कैमरा लगाया वहां पे, तो देखते रहते हो पानी फैल गया क्या, तो पानी हो गया, फिर से कॉल करेगा, टू दबाएगा, टू मतलब स्विच ऑफ, ऐसा करके वो रिमोट कंट्रोल में फार्मिंग कर रहा है। यहाँ बारामती की कहानी बता रहा हूं मैं। तो सोचो आज मोबाइल फोन के बिना तो कम्युनिकेशन भी नहीं होता और खेती भी नहीं हो रही, तो सोचो हम मोबाइल भगवान के बिना अपना जीवन कैसे जी रहे। तो इसलिए सबसे विनती है कि संघर्ष तो आते रहेंगे, लेकिन हमको भगवान के पंखों के नीचे जब तक हम हैं तब तक हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस रूप से अगर हम अपने संघर्षों के सामने जाएंगे तो हम दुर्बल नहीं बनेंगे, हमको संघर्षों से शक्ति मिलेगी। क्यों? शक्तिमान श्री कृष्ण से हमारा रिश्ता जुड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी के मन में कोई संशय है, या किसी के मन में कोई विचार है, या किसी के मन में कोई प्रश्न है पूछने लायक भगवान के बारे में, संघर्षों के बारे में, आज के विषय के बारे में? कोई भी अगर सवाल है तो निसंकोच आप पूछ सकते हैं। यस। जो बीच में आपने विक्टिम वाला सिचुएशन बताया था, तो बहुत बार जो पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है विक्टिम होते हैं, तो ही और शी जस्टिफाइज इट। मैं बोलूं एक थोड़ा सा इसके ऊपर बोलना, क्यों? लोगों को भी सुनाई देगा। आप अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। तो ये जो आपने सेकंड पॉइंट बताते समय विक्टिम मेंटालिटी को बताया था, उसमें ऐसा एक्सपीरियंस होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके लिए भी पूछ रहा हूँ कि पर्सन जो अपने आप को विक्टिम बोल रहा है वो अपने आप को फिर जस्टिफाई करता है कि मैं विक्टिम क्यों हूँ, क्योंकि इतना कुछ गलत हो रहा है, इतने सारे लोग कितना गलत कर रहे हैं, तो इट्स नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस। मतलब मैं लेता हूँ मेरी जिम्मेदारी, बट मेरी जिम्मेदारी वो इतना छोटा कर देता है, आप ये नहीं बोलते जो विक्टिम वाला में जो एक थोड़ा सा जस्ट। सो प्रभु जी हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हम सबके मन में जो सवाल है वो पूछ रहे हैं कि कई बार
जब हमारे साथ में बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि लेकिन इतना सब तो बुरा चल रहा है ना, ऐसा नहीं कि मेरा ही अकेले की धारणा है, राइट? सो माई क्वेश्चन टू यू इज, सच्चाई से जवाब दीजिए। जब तक हम विक्टिम मेंटेलिटी में हैं, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने भी बुरा किया, तब जाके मैं बेचारा हो गया, ऐसा मानने से वो सच्चाई है नहीं है हम बाद में उसको तय करेंगे। मान लिया कि सच्चाई है, एक्चुअली सच्चाई है, 10 लोगों ने मिलकर मुझे मारा है, ठीक है, मैं उस विक्टिम मेंटेलिटी में रहूंगा, इसमें मेरी तरक्की होगी क्या? तरक्की होगी क्या? मेरी वो सच है झूठ है छोड़ दीजिए, तरक्की होगी क्या? और अगर मैं मानूं ठीक है इन्होंने जो करना था वो इन्होंने किया, लेकिन 10 लोग मुझे मारे पीटे, क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा वीक हूं। एक काम करता हूं, आज से मैं थोड़ी कसरत करूंगा, आज से मैं थोड़ा स्ट्रांग बनूंगा, थोड़े हाफ स्लीव वाले टी शर्ट पहनूंगा अभी आज से मैं, है कि नहीं? और जब चलूंगा तो मेरा भी ऐसे बड़े बड़े आर्म्स दिखेंगे इन लोगों को, तब जाके हल होगा। तो जब तक हम विक्टिम मेंटालिटी में हैं, अरे इनके वजह से हुआ, एक उसका परिणाम है, हमारी तरक्की नहीं होगी। See, till the time we don't own the problem, we cannot solve it. जब तक इसके जीवन में परीक्षा चल रही है, तब तक मैं इसका हल नहीं देता। जब वो क्वेश्चन पेपर मैं मेरे जीवन में लेता हूं, मतलब मेरे जीवन का सवाल है ये, तब मैं उसका हल लेता हूं। सही है कि नहीं? हम बहुत सारे लोगों को मदद करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम सीरियस कब बनते हैं? जब वो हम सोचते हैं कि ये मेरी समस्या है, मेरा प्रॉब्लम है, देन वी बिकम सीरियस अबाउट सॉल्विंग इट। सो विक्टिम मेंटालिटी में एक प्रॉब्लम होता है, यू आर पुटिंग द ब्लेम ऑफ योर प्रॉब्लम्स ऑन समबडी एल्स। दैट इज द वन प्रॉब्लम विद विक्टिम मेंटालिटी। क्यों हो रहा है मेरे जीवन में तकलीफ, क्यों हो रही है? इन्होंने कुछ गलत किया, इसलिए इन्होंने किया, तो सॉल्व कौन करेगा? अगर इनके वजह से है, ही इज द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम, सो हु विल सॉल्व इट? दे हैव टू सॉल्व, बट व्हाई विल ही सॉल्व योर प्रॉब्लम? बट जब मैं बोलूं प्रभु जो भी हुआ ये तो निमित्त है, असली चीज है मैं वीक था, इसलिए इसने मुझे मारा पीटा, तो मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर मैं वो ओन अप नहीं करूंगा ना, दोबारा पीटूंगा, दोबारा मेरी परिस्थिति खराब होगी, दोबारा मैं विक्टिम मेंटालिटी में जाऊंगा, मेरी तरक्की कहां हो रही है? सो वन एडवांटेज ऑफ कमिंग आउट ऑफ विक्टिम मेंटालिटी and one advantage of owning the problem is when you own the problem, then you start searching for the solution. और जब आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उसी में आपकी तरक्की है। सॉल्यूशन मिले नहीं मिले, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढना, अरे ये सॉल्यूशन हो सकता है क्या, ये सॉल्यूशन, उसमें ही आपकी तरक्की हो जाएगी। बिकॉज नाउ यू आर फ्री फ्रॉम दैट विक्टिम मेंटालिटी। जिसको जो मेरे साथ करना था वो तो किया, मैं मेरे साथ जो कर रहा हूं वो सबसे बड़ा अन्याय है। दूसरे लोग मेरे साथ जो कर रहे हैं वो छोटा छोटा अन्याय कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अन्याय मैं मेरे साथ कर रहा हूं। इन छोटे छोटे लोगों को मेरे जीवन में छोटा छोटा अन्याय करने की अनुमति दे रहा हूं। मैं क्यों इसको मेरे जीवन में अन्याय करने की अनुमति दे रहा हूं? मैं क्यों इसको मेरे जीवन में अन्याय करने की अनुमति दे रहा हूं? ये सबसे बड़ा अन्याय मैं मेरे साथ कर रहा हूं, उसका क्या? तो वी हैव टू ओन अप द प्रॉब्लम, एंड व्हेन वी ओन द प्रॉब्लम देन वी आर फोर्स्ड टू सर्च फॉर द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। उसमें हमारी तरक्की है, और वो तरक्की किसी और को दोबारा तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ अन्याय करने की अनुमति नहीं देगी। सो ग्रोथ हैपेंस ओनली फॉर दोज हु ओन अप द प्रॉब्लम एंड दे सर्च फॉर द सॉल्यूशन। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कम आउट ऑफ द मेंटालिटी, दैट विक्टिम मेंटालिटी। थैंक यू। हम यहीं पे रुकेंगे और अभी आरती होगी, थोड़ा कीर्तन करते हैं, आरती होगी, फिर सबके लिए महाप्रसाद है। और सब लोगों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। रविवार की दोपहर को आप यहाँ पे आए हैं। तो हर शनिवार को शाम को यहाँ पे मराठी में सत्संग प्रोग्राम होता है। रविवार को सुबह 8 बजे मराठी में श्रीमद् भागवतम क्लास होती है, और महीने में एक रविवार को श्री गौर कीर्तन प्रभु को संपर्क कीजिए। इनके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें वो QR कोड है, आप उसको स्कैन करके हिंदी वाले प्रोग्राम के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो हिंदी भाषा में महीने में एक बार कार्यक्रम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ अनाउंसमेंट्स हैं आपकी तरफ से? हरे कृष्ण। देखिए, जो पहली बार आए हैं हिंदी प्रोग्राम के लिए, ऐसे भक्त को मैं विनती करता हूं कि आप खड़े रहिए ताकि हम आपका स्वागत कर सकें।